बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों का एक बार फिर दिन के दूसरे मैच में हम खुशामदीद कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि पहला मैच मुकम्मल होने के बाद हम करीबन 2 बजे यहाँ पे फिर टॉस किया जाता है। 10:02 पे टॉस हुआ और उसके बाद कंगन स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अंतिम और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 यानी कि तीसरा एडिशन अब धीरे और समाप्ति की ओर, यानी कि एक कामयाब एडिशन इस साल भी रहा रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर रवां दवा और जारी है। और टॉस कंगन स्ट्राइकर्स के कप्तान ने जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। श्रीनगर जिमखाना की टीम को फील्डिंग करनी पड़ी, जिसमें ताबिश पठान और बाकी सारे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे टीम लाइनअप में। कि श्रीनगर जिमखाना की भी टीम भी अच्छी है। और वही अगर कंगन स्ट्राइकर्स की बात करें तो कंगन की टीम में भी एक से बढ़कर एक अच्छे खिलाड़ी इस मैच के लिए जिन्होंने यहाँ तैयार किया। 2 शुरुआती बल्लेबाज किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, और ऐसे में स्कोरर की तरफ से अब इशारा अभी तक नहीं, हालांकि पहली पारी में और स्कोर बोर्ड ने काफ़ी सताया, जिससे हमें भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और देखने वालों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वो हमारे हाथ में नहीं है, स्कोरर जो वहाँ पे स्कोर बोर्ड चला रहे, जो हमारे स्कोरर है, खासकर आज के मैच के जो स्कोरर नए स्कोरर हैं, और वहाँ से कुछ गड़बड़ी हुई जिसके कारण मुझे काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हालांकि देखना होगा दूसरे और मैच में क्या वही रहेगा सूरत हाल या कुछ राहत की सांस मिलेगी मुझे और आपको। तो इस तरह से दूसरे और दिन की, हालांकि आबिद नबी गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए, आबिद नबी वादी कश्मीर के बेहतरीन खिलाड़ी जो, और न सिर्फ उन्होंने ICL खेला है बल्कि और सारे क्या कि मैं ये अगर कहूँ तो उन्हें काफ़ी क्रिकेट खेला है आबिद नबी गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए, जहाँ अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर करने के लिए गेंदबाज आबिद नबी, वही अगर बल्लेबाजों की बात करूँ तो, और 2 ऐसे बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए इस बार आगे आकर गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला। आकाश अयूब और आदिल पोलार्ड की जोड़ी आबिद नबी के हाथ में गेंद है और पहला ओवर पारी का पहला और कोटे का पहला और ओवर कर रहे हैं। हालांकि मौसम बड़ा खुशगवार है, कई ऐसे और मैदान, हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से, और ये खबर भी मौसूल हुई है कि कुछ इलाकों में हल्की सी बूंदाबांदी इस वक्त जारी है। और इस मौसम की बात करो तो मौसम, इस मैदान की बात करूँ, साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो बड़ा खुशगवार मौसम है इस वक्त साउथ कश्मीर का और पूरे और कश्मीर का, क्योंकि बारिश की ज़रूरत भी थी, गर्मी ने सताया था। इस वक्त बड़ा सुहाना मौसम है, आज धूप का कोई नामो निशान नहीं है। आबिद नबी एक बार फिर डग आउट एंड से यहाँ दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए खेलना चाहते थे, पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास डॉट का सामना करना पड़ा। न सिर्फ यहाँ ज़मीन पर बैठकर हम नज़ारों का मज़ा लेते, बल्कि आसमान में उड़ने वाले जो मुसाफिर अपने अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर हम हाथ से भी इशारा करेंगे वहाँ, और चलाने वाले और उसमें सवार होने वाले उस इशारे को भी समझेंगे। इतना नीचे से हालांकि गुजर रहा ये और सवारी जहाज़ जो इस वक्त हमारे ऊपर आसमान पर सर के ऊपर से उड़ रहा है, ये नज़ारे इस मैदान के अंदर, और वाथोरा बिग बे जो और वाथोरा का मैदान है वहाँ पे भी, और वो जो बड़गाम के आसपास एयरपोर्ट के आसपास वो जो मैदान वाक़ा है, वही अगर हम गोगो की तरफ जाते तो वहाँ पे भी इस तरह का सूरत हाल सामने आता है और जहाज़ बिल्कुल नीचे नज़र आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है इस मैदान के। वही इन मंजरों के बीच अब ये मैच के नज़ारे पर, यहाँ नज़ारों के बीच एक और नज़ारा, गेंद सीधे यहाँ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, और ये पहला चौका यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का आकाश अयूब और उनके साथ मैदान के अंदर पोलार्ड आए पारी की शुरुआत करने के लिए। आकाश अयूब और पोलार्ड की बात करें तो आदिल पोलार्ड ने जाकर ये चौका जड़ दिया आबिद नबी के इस ओवर की
पांचवी गेंद पर, हालांकि चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 चौके, इस बार पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोरबोर्ड में, यानी कि 1 रन का और इजाफा, 9 से बढ़कर 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पे पहली पारी जारी। और कैप्शन में आपने देखा ही होगा कि यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स के कप्तान ने आखिरी और अंतिम क्वार्टर मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आबिद नबी और उसके अलावा ताबिश पठान इस बार आगे आकर खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, पर उतनी शानदार फील्डिंग, नॉन स्ट्राइक की तरफ एंड की तरफ दौड़ लगाकर पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और थ्रू के रूप में यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। 10 से बढ़कर 2 और यानी कि 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पे पहला ओवर मुकम्मल। आबिद नबी जहां अपना पहला ओवर करने के लिए, मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर। हालांकि मेरी स्कोरर से हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूं स्कोरर से कि अपने स्कोर बोर्ड को और बराई मेहरबानी से चेक किया। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव 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 हालांकि दूर से हमारे अंपायर मुदस्सिर भाई जो सुकैलेग अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, न जाने शायद कोई उन्हें फ़ोन कर रहा है और ये कह रहा है कि ये मैच किस चैनल पे इस वक्त लाइव है। हालांकि उन्होंने मेरी तरफ आवाज़ लगाई और मुझे भी यहाँ बुलंद आवाज़ में और जवाब देना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी दूर सुकैलेग अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे। हमारे साथ सोजी दिल, आपका बहुत बहुत जिगर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह सलामत रखें। सोच दिल है शायद, यहाँ सोच दिल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला ओवर आबिद नबी वादी कश्मीर के बेहतरीन खिलाड़ी में उनका शुमार किया जाए। अदनान यूसुफ दूसरे छोर से अब गेंदबाजी करने के लिए नई गेंद, और ऐसे में देखना होगा कि नई गेंद के साथ अब किस किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आबिद नबी वादी कश्मीर के वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ICL खेला था, उन दिनों इंडियन क्रिकेट लीग के नाम से इस लीग को, हालांकि उस लीग की पहचान थी, फिर IPL आया तो यकीनी तौर पर ICL के भी और मास्टर और तजुर्बाकार खिलाड़ी भी जो मैदान के अंदर इस वक्त नाबाद, हालांकि सॉरी गेंदबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा कि शुरू में अदनान यूसुफ अब गेंदबाजी करने के लिए मेरी स्कोरर से गुजारिश, एक बार फिर अपने स्कोरबोर्ड को बराई मेहरबानी ठीक किया जाए, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे काफ़ी तकलीफ होती है। स्कोरर को, अगर स्कोरर मुझे सुन रहा है, बराई मेहरबानी, बराई इंसानियत अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक कीजिए, क्योंकि या तो आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब है या तो आपका पुराना कोई मॉडल है जहाँ मैं ये कहूँगा कि 65 साल पुरानी गाड़ी को चलाते हैं, जहाँ धक्का देना पड़ता है इस गाड़ी को। और उसी तरह का मोबाइल स्कोरर के हाथ में पहले मैच में भी यार काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए अच्छा नहीं लगता, ये हमारा पेशन है, ये हमारा काम है, हम अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, हम इंसाफ करने के लिए घर से निकले हैं, नाइंसाफ़ी नहीं। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बराई मेहरबानी या तो किसी नए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें, और या तो ये देखिए कि आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है। या तो आपको नेटवर्क नहीं मिलता है और वो मोबाइल की खराबी है, या तो कुछ और है। चलिए, जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे, आप सभी का मैं बहुत 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 शुक्रिया। चले यहाँ पे आकाश अयूब और उनके साथ आदिल पोलार्ड मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। चले 12 रन टीम का स्कोर जहाँ पहुँचा, चले मैनेज करना पड़ेगा आज तो ये चलाना पड़ेगा। हालांकि स्कोरर भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश में लगे हुए कि स्कोर बोर्ड को ठीक किया जाए, पर ऐसे में अभी तक स्कोर बोर्ड उन्होंने ठीक नहीं किया। आकाश अयूब 2 पर नाबाद 5 गेंदों का सामना किया और अदनान यूसुफ मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। इस बार खराब गेंद, यानी कि हुक कर दिया गेंद को, बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। 2 शुरुआती बल्लेबाज जो पारी की शुरुआत करने के लिए, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का इस चौके की मदद से, और टीम के खाते में और 4 रन, बल्लेबाज के खाते में और 4 रन। अगर आपने मोबाइल फ़ोन देर से ऑन किया, 16 पहुंचा है टीम का स्कोर, जहां पहुंचा है, जी हाँ 16 पहुंचा टीम का स्कोर। दूसरा ओवर है, पहला ओवर आबिद नबी ने डाला और यहां आकाश अयूब और आदिल पोलार्ड जैसे बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए। हम सफ़र के अलावा वानी मंजूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वानी मंजूर, लव यू ब्रो। मंजूर अहमद डार साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमदर्द खान हमारे साथ, हमदर्द खान अस्सलाम वालेकुम सरपुश से, और मुमताज़ नाजिक हमारे साथ है। मुमताज़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेज पे नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आपको भी बाकी सारे बड़े मैचेस देखने का मौका मिलेगा। न सिर्फ बड़े मैचेस बल्कि हर बार मुझे आपकी एक कमेंट पढ़ने का, आपके
फॉलो करने से मौका मिलेगा। एक अच्छा मुकाबला, दो बेहतरीन टीमें जिसमें वादी कश्मीर के ऐसे खिलाड़ी जिनने और बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, चाहे मैं आकाश अयूब की बात करूं या आबिद नबी जो लेजेंड खिलाड़ी हैं और एक सीनियर और तजुर्बाकार खिलाड़ी आज श्रीनगर जिमखाना के साथ है, जिन्होंने इससे पहले पहला ओवर डाला। एक अच्छी साझेदारी, विकेट की बात करूं तो विकेट भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, क्योंकि पहले मैच में भी करीबन 184 रन बनाए थे। वहां टीम को जिस तरह से आज मुनीर भट्ट ने शानदार पारी खेली, समर अमीन ने अच्छी बल्लेबाजी की, या उसके अलावा आकिब खांडे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके वहां क्वार्टर में क्वालिफाई किया। वो पहला मैच वहां पे अच्छा खासा रन बनाए इस विकेट पर बल्लेबाज ने। अब यहां से देखना होगा कि शुरुआत किस तरह की रहेगी यहां बल्लेबाजों की तरफ से। कंगन स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया, इस बार आगे डाला गेंद को, अच्छा खासा उछाल खेलने की कोशिश की, चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट का सामना करना पड़ा। डॉट के साथ ये तीसरा ओवर जो स्कोर है अब तक टीम का, वो स्कोर भी मैं अपने हिसाब से अपडेट करने की कोशिश करूंगा। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव आपके लिए हालांकि हाजिर है, और पुलवामा से जहां आबिद नबी का ये दूसरा ओवर और 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आबिद नबी दोबारा एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा हो ऐसा लगा कि गन से गोली निकली है। आदिल पुलाड, हालांकि यूं ही तो नहीं मिला होगा नाम इस खिलाड़ी को, और गोली की रफ्तार से आबिद नबी ने अपने आप को बचाना ही मुनासिब समझा। जान है तो जहां है, और ये कह दिया वहां पे आबिद नबी ने अपने हाथों को यानी कि बचाया। इस गेंद की स्ट्रोक, इस गेंद की लाइन से अपने शरीर को अलग कर दिया, और गेंद गोली के मानंद ऐसा लगा कमान से तीर निकला, और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ, पर इस बार पैड लाइन पर बहुत ही बड़ा छक्का। और जी हां, गेंद सीधे यानी कि काउ कॉर्नर का इलाका जो होता है वहां कोई खिलाड़ी नहीं है, हवाई इलाका खाली था। यहां जैसे पहले चौका, बड़ा छक्का निकलता हुआ पुलाड के बल्ले से। पुलाड और उनके साथ उनके साथी बल्लेबाज जो मैदान के अंदर बैटिंग करे, आकाश अयूब अभी आए, टॉस जीता, एक अच्छी विकेट है और बैटिंग करने के लिए, और वही एक अच्छा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया उसे सही साबित करना होता है शुरुआती बल्लेबाजों को। जब शुरुआती बल्लेबाज एक अच्छी बैटिंग करते हैं तो यकीनी तौर पर आने वाले बल्लेबाज फिर एक अच्छा टारगेट खड़ा करते हैं, यानी कि खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं। अब तक का जो सूरत हाल है इस ओवर में, पहली गेंद डाट, दूसरी पर चौका, फिर 2 रनों का और इजाफा, यानी कि मेरे कहने का मतलब अगर इससे पहले चौका 4 फिर छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। आदिल पुलाड, हालांकि पुलाड के नाम से लोकप्रिय खिलाड़ी यूं ही नहीं मिला होगा इस खिलाड़ी को नाम, हालांकि नाम के नहीं है बट काम के भी है, जिस तरह से वो काम करे मैदान के अंदर। 8 गेंदों में 21 रन बनाए आकाश अयूब, 6 पर नाबाद, 7 गेंदों का सामना किया। वहां कंगन स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मूसा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम बड़ा खुशगवार है, सुहाना मौसम है, रात की सांस मिली है, और काफ़ी टाइम और काफ़ी देर के बाद ऐसा लग रहा है कि आज खुशगवार है मौसम है। हम कश्मीर के अंदर जी रहे हैं, इससे पहले लग रहा था कि रेगिस्तान के अंदर हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह से मौसम ने सताया था जो, और हीट वेव थी, उसने परेशान कर दिया था हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को भी और हमें भी, खेलने वालों को भी और घर में बैठने वालों को भी और बाज़ारों में काम करने वालों को भी। तो यकीनी तौर पर हमने लगातार दुआएं की और उन दुआओं को अल्लाह ने कबूल कर दिया। और कई ऐसे इलाके के बलाई इलाके जो हैं, गुलमर्ग का जो इलाका होगा, सोनमर्ग का इलाका होगा, युसमर्ग का इलाका होगा, टंगडार, गुरेज, मुसिल, केरन का जो इलाका होगा, और वहाँ इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी हुआ होगा, क्योंकि वहाँ और एक तो आरडी ठंड रहती है, और ऊपर से जैसे ही मौसम में थोड़ा सा जैसे ही मौसम और बदलाव दिखाता है तो वहाँ बारिशों का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन मैदानी इलाकों की अगर बात करेंगे, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे मैंने सुना बारिशों का सिलसिला जारी है, पर हम मांग रहे थे अल्लाह से, क्योंकि राहत भी मिलेगी, ज़मीन भी अब पानी मांग रही है, और उसी के अलावा जानदार हो या इंसान की बात करेंगे या जानवरों की बात करेंगे तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत थी। अंतिम गेंद डॉट पूरी तरह से छक्का या गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास, डॉट का सामना करना पड़ा। इस डॉट गेंद के साथ रेड कलर का जहाज हवा में बिल्कुल काफ़ी नज़दीक से अपने सफ़र की ओर, जिसमें न सिर्फ चलाने वाले बल्कि मुसाफिर भी हैं, अल्लाह ताला उनको सही सलामत अपने सफ़र तक पहुँचाने के। बडगाम एयरपोर्ट की तरफ ये इस वक्त रेड कलर की फ़्लाइट जा रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है ये मंजर और ये नज़ारे देखने का इस मैदान के अंदर मौका मिल रहा है। आकाश अयूब 6 पर नाबाद, पहली पारी, टीम का स्कोर जो है
वो है 29 रन। हालांकि 29 से बढ़कर 39 जा पहुंचे जी, 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा? अदनान यूसुफ इससे पहले 1 ओवर 7 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। आबिद नबी काफी खर्चीले साबित हुए कि उन्होंने 2 ओवर डाले, पर 2 ओवर की गेंदबाजी में छक्के चौके खाओ। इस बार तो गेंद शरीर से जाकर, हालांकि दाएं और कंधे से जाकर गेंद टकराई, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, जी नहीं, वहां दाएं तरफ, शरीर के दाएं तरफ जाकर कंधे के आसपास ही गेंद टकराई। सारे खिलाड़ी आए हैं, आप जाकर उस खिलाड़ी का हाल चाल पूछने के लिए। यही तो और बड़े मज़ेदार बात है कि भाईचारा कायम और दायम रहता है। और खेल के मैदान के अंदर न सिर्फ हमें ये डिसिप्लिन सिखाता है, बल्कि न सिर्फ हम डिसिप्लिन सीखते हैं, बल्कि वो भाईचारा जब हम एक साथ एकजुट होकर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तरह तरह के लोगों को बुलाते हैं और एक प्यार का पैगाम देते हैं कि हमें प्यार से रहना चाहिए, वही प्यार दिखाए। आए खिलाड़ी का हाल चाल पूछे, फिर से अपने अपने स्थान पर गए खिलाड़ी। अदनान का ये और दूसरा ओवर, इससे पहले आबिद नबी के 2 ओवर मुकम्मल। अदनान और अपने कोटे का दूसरा ओवर करे 39 रन। आकाश अयूब एक बार फिर सामना करेंगे वहां दायात के गेंदबाज का। दायात के गेंदबाज जो डग आउट से गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये गेंद इस बार तो मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को कलायों के सारे शॉट्स गले की तरफ मोड़ा। उस और खिलाड़ी तैनात, उन्हें गेंद को फील्ड के स्कोर में 1 रन का और इजाफा। 29 से बढ़कर 30। इस ओवर की 2 गेंदें अब तक मुकम्मल, यानी कि पहली पारी जारी। 9.68 की औसत से टीम रन बना रही। आकी अयूब शुक्रिया, जुनेद साहब आपका शुक्रिया, रफ़ीक गनाई साहब, सोनू और आशिक साहब आपका भी वालेकुम अस्सलाम। उसके अलावा भी सुबरीना कैसर में और तोसमदान बडगाम बीरवा से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। और आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया। तोसमदान तो मेरा अपना इलाका है, क्या है वहाँ के मौसम का हाल, जरा वो मौसम की जानकारी भी हम तक पहुँचाने। हालांकि सुबरीना कैसर हमारे साथ बने हुए और मेरे दोस्त भी, हालांकि काफ़ी करीबी तो सारे लोग हैं। सुबरीना, क्या है इस वक्त मौसम का हाल तोसमदान के अंदर, और ज़रा वो मौसम का हाल भी हम तक पहुँचाना। इस वक्त मौसम का हाल बड़ा खूबसूरत है। और अदनान एक बार फिर गेंद करेंगे वहाँ दायात के बल्लेबाज को। इस बार अपने पंजुम बल उछलते हुए लेग स्टंप पर और आती हुई गेंद को खेलना चाहते थे, पर गेंद बैट के बजाय पैड से जाकर टकराई या बैट से जाकर टकरा। अंपायर की तरफ से कोई भी इशारा नहीं आया। हालांकि रन पूरा करने का जो मौका मिला, तो इससे साफ जाहिर होता है कि गेंद बैट के बजाय पैड से जाकर टकराई। इसे 1 रन के साथ 32 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 3 गेंदों में 3 सिंगल्स दौड़कर यहां लगातार स्ट्राइक रोटेट कर दी आदिल पोलार्ड और आकाश अयूब ने। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और एक तरफ श्रीनगर जमखाना की टीम और दूसरी तरफ से कंगन स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि स्कोर जो है 32 से बढ़कर 33 रन। पावर प्ले लागू है, टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया उसे सही साबित करना होगा यहाँ आकाश अयूब और पोलार्ड को, क्योंकि आकाश अयूब और पोलार्ड एक अच्छी जोड़ी है जो एक अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो यकीनी तौर पर अगर यहाँ से एक अच्छी साझेदारी उन्होंने निभाई, इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है 7-8 नंबर तक, और ऊपर से आज मैच देखकर उन्होंने अपने प्लेइंग 11 को मजबूत किया। जुनेद मजीद और शौकत मीर और दानिश लोन, आशिक मलिक फारूक बडगामी, रफ़ीक गनाई, आप सोनू आशिक के साथ अब्दुल बासित भी हमारे से। अब्दुल बासित आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, जो शायद बदरन वागाम से इस मैच का मजा ले। साउथ कश्मीर का इलाका, हालांकि मौसम बहुत अच्छा है और ये कहना है। और सुबरीना कैसर का बहुत बहुत शुक्रिया, सुबरीना कैसर की तरफ से ये मैसेज आए। दानिश लोन आपका, सर आपका नाम क्या है? जुनेद मजीद आपका शुक्रिया अदा कर। दानिश लोन आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। हालांकि नाम को क्या करना है, नाम में क्या रखा है, जरा काम की बात करें तो काम बड़ा अच्छा है आप लोगों का जो आप हमारे साथ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो ज़रा नाम तो किसी और भी वक्त हम आप तक पहुंचा सकते हैं। अगर काम अच्छा लगा तो ज़रूर उसके बारे में कुछ अल्फाज जो मेरे लिए आप शेयर करोगे तो मुझे लग रहा है कि वो एक बड़ा तोहफा रहता है कमेंटेटर के लिए। पहली पारी जारी, और ऐसे में ये अंतिम और आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला और रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो इस वक्त आप खासकर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से देख रहे हैं। और फहाद नए गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया टीम के कप्तान, यानी कि ऐसे में देखना होगा कि फहाद का परिवर्तन करना कितना सही साबित होगा टीम के लिए, क्योंकि पहले विकेट के इतला मौसम बहुत अच्छा है। मंसूर भाई आप तो ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सुबरीना कैसर में ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका
आपकी दुआएं, अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें, सलामत रहो जहाँ कहीं भी रहो। वानी मंजूर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले विकेट की तलाश में 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 4 ओवर का खेल मुकम्मल, पहली पारी जारी। आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला कल से क्वार्टर मैच जो बैक टू बैक इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि हर दिन नमो यहाँ पे विकेट मिला, यहाँ पे देखना होगा विकेट मिला कि नहीं मिला। जी हाँ, यहाँ पे विकेट मिला। हालांकि मुझे लगा था जिस तरह से गेंदबाज ने सवाल नहीं पूछा पर खुद जाकर अपना फैसला दिया, अंपायर फैसला किया, वहाँ बल्लेबाज पोलार्ड ने, उसे लगा कि गेंद बल्ले से लगी, विकेट कीपर के पास चली गई और उन्हें अपना डग आउट का रास्ता नापना शुरू कर दिया। फहाद जैसे आए और उन्होंने जाकर यहाँ सफलता हासिल करके बल्लेबाज पोलार्ड को चलता किया। पहले विकेट पर कितने रनों की साझेदारी निभाई, यानी कि 33 रनों की साझेदारी निभाई। विकेट गंवाए यानी कि 1 ओवर की गेंदबाजी में फहाद का जैसे इस्तेमाल किया उन्होंने सफलता हासिल करके वहां विकेट हासिल किया। सेमू सईद और मोहम्मद आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम इफ्तिकार लाउली जिगर बांडीपुरा का बना है और हकीम इफ्तिकार जब बुलावा आएगा, चलो बुलावा आया है तो हम चले आते हैं मैदानों के अंदर। उज़ैर रसूल साहब जैसे बुलावा आएगा इंशाल्लाह आपके साथ भी मुलाकात और सभी दोस्तों के साथ मुलाकात करेंगे जिनके साथ मैं पिछले 5-7 सालों से काम कर रहा हूं, पर मेरी आवाज़ सिर्फ उन तक पहुंच रही है, यानी कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, न कि मैं उन तक पहुंच रहा हूं या उनके साथ मुलाकात करने का मौका मिलता है। चलिए क्या रहा अब तक सूरत हाल इस और प्री क्वार्टर फाइनल मैच का। 33 रन पोलार्ड का विकेट। आकाश अयूब 8 पर नाबाद जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया। ये चौथा 5वां ओवर है और कोटे का, यानी कि अपने कोटे का पहला ओवर करे वही पारी का, और कुल मिलाकर ये, हालांकि इस पारी का ये 5वां ओवर है। जी हाँ, अपने कोटे का पहला ओवर करे। हमारे साथ सोनम चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वानी मंजूर, सोनम चौधरी, एच हिलाल अहमद शाह और ईशू के साथ साथ वानी मंजूर और वानी, हालांकि मोहसिन हमारे साथ बने हुए। आकाश अयूब आज 100 मारेगा ये कहना है वानी हुसैन का। देखिए कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं, तगड़े खिलाड़ी हैं और एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और एक अच्छा रिकॉर्ड भी है, टैलेंटेड है, युवा है और गर्म जोश है, गर्म खून है। अल्लाह ताला सलामत रखे नौजवानों को। हालांकि आप देखना कि आप इनके चाहने वाले हैं और चाहने वाले हमेशा दुआ करते हैं कि मेरा मनपसंद खिलाड़ी एक अच्छा प्रदर्शन करे, एक अच्छा खेल पेश करे। तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में आप जाकर इस बात का खुद ब खुद जाकर फैसला होगा। और यहाँ आबिद नबी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आबिद नबी गुस्से में दिखा रहे। क्या ताबिश पठान उस ओर फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने गेंद को, हालांकि ताबिश पठान तो नहीं, कोई और खिलाड़ी थे, हालांकि जहाँ पे 1 रन बनने का मौका था वो जैसे ही वहाँ हल्का सा मिसफील्ड हुआ, ऐसा लगा कि बॉडी लैंग्वेज है उसमें थोड़ी सी दरार नजर आती है 27 नंबर की जर्सी पे ने, और बाद में यहाँ उस पर गुस्सा हुए और खिलाड़ी आबिद नबी जिन्होंने इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी फेंकी, क्योंकि आबिद नबी को मालूम है कि एक रन कितना महंगा पड़ता है, बाद में एक रन पर काम करना होगा। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे जितने भी क्रिकेट शायकीन मेरे साथ इस मैच का, रिजवान शाह लव यू, सेम टू यू या रफ़ी गनाई साहब। हालांकि शुपियन हीरपोरा शुपियन में बारिश हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते थे कि कहाँ पे इस वक्त बारिश हो रही, तो ज़रा ये अपडेट ज़रूर हम तक पहुंचाना। पेज पे नहीं हो तो पेज को फॉलो करना। आखिरी और प्री क्वार्टर मुकाबला जहां दर्शकों की एक अच्छी तादाद इस वक्त मैदान के अंदर लंबी और कतारों में इक्का दुक्का करके आ रहे हैं इस मैच का मजा ले, क्योंकि वो जानते हैं कि वादी कश्मीर के सारे बड़े खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर एक दूसरे के आमने सामने इस कश्मकश में हैं कि हमें क्वार्टर फाइनल मैच में जाने का मौका मिला। अब तक का जो सूरत हाल, ये पारी का 5वां ओवर 4 ओवर की गेंदबाजी, 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांप और एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम और उसके अलावा मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम पर यहाँ कवर की तरफ खेला उसो रुकावट और यहाँ नाम पढ़ने में रुकावट, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा और आकाश अयूब और दानिश नज़ीर की जोड़ी जो मैदान के अंदर अभी दानिश नज़ीर पोलार्ड की जगह बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले विकेट की तलाश में थे। फहाद जैसी गेंदबाजी करने के लिए उन्हें सफलता हासिल करके पोलार्ड का विकेट हासिल किया। टॉस जीता, मौसम बड़ा खुशगवार और मौसम बड़ा सुहाना है, टॉस जीतकर उस सुहाने मौसम में बैटिंग करने का फैसला लिया यहाँ
और कंगन स्ट्राइकर्स के कप्तान इस प्री क्वार्टर मैच में। दानिश नजीर 3 पर नाबाद, आकाश अयूब ने 8 रन बनाए, कुल मिलाकर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार तो शरीर के आसपास हवा में गेंद है और उस ओर आबिद नबी तैनात। ये बड़ा लंबा, हालांकि एंड भी है इस मैदान का, ये लंबा बड़ा मैदान है। देखना होगा क्या यहाँ वापस जाना होगा। जी हाँ, यहाँ पे वापस जाना होगा। दानिश नजीर ने अपना विकेट गंवाया। आबिद नबी लॉन्ग ऑन पर जो फील्डिंग कर रहे थे, हालांकि उस ओर उमर नजीर जो हमारे वादी कश्मीर के बेहतरीन खिलाड़ी उमर नज़ीर और आबिद नबी, में ज़रा इन पलों को अपने कैमरा में कैद करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कहाँ पे, और ये मैं दिखाने की कोशिश, ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने इस साल और रणजी ट्रॉफी में रोहित शर्मा का विकेट हासिल किया। ज़रा आप भी इन पलों को अपने कैमरा में कैद कीजिए। ये है उमर नज़ीर और 2 और स्टार क्रिकेटर हमारे वादी कश्मीर के। ये है वहाँ पे उमर नज़ीर तो यहाँ के रहने वाले, जिनकी एक एकेडमी भी चल रही है, और आज वो इस मैदान के अंदर आए तो ये फ़ख्र की बात है इन नौजवानों के लिए। हालांकि इरफान सरकार के साथ उनकी अच्छी बनती है और काफ़ी करीबी दोस्त हैं। और यहाँ पे वही खिलाड़ी है जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। और आबिद नबी और उसके अलावा उमर नज़ीर आपके स्क्रीन के सामने कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आबिद नबी लेजेंड है और काफ़ी क्रिकेट खेला आबिद नबी ने उमर नज़ीर के साथ। ये देख सकते हैं आप वहाँ पे लॉन्ग ऑन पे जहाँ आबिद नबी ने कैच भी लिया। अब उमर नज़ीर, हालांकि उमर नज़ीर बखूबी जानते होंगे, क्या आप इस खिलाड़ी को जानते हैं उमर नज़ीर को, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके रोहित शर्मा का विकेट हासिल किया। हालांकि उनकी वो जो एकेडमी है वहाँ पे भी हम गए, वहाँ मैंने उनका एक बैट भी देखा जिस पर रोहित शर्मा ने साइन किया था, और उस बैट से मैंने और नज़ीर साहब ने काफ़ी क्रिकेट और नेट प्रैक्टिस में वहाँ काफ़ी क्रिकेट खेला। ये लम्हे, ये पल बार बार कैमरा में कैद करने का मौका नहीं मिलता। हालांकि इस मैदान के अंदर कभी कभार आते फुर्सत के लम्हों में इन बच्चों की हौसला बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा, मैंने दूर से पहचाना और ये देखा, ज़रा इन लम्हों को सोचा कि अपने देखने वालों तक भी शेयर किया जाए। ये देखिए दूर उस ओर आबिद नबी और उमर नज़ीर एक दूसरे के साथ, वादी कश्मीर के 2 स्टार खिलाड़ी और एक दूसरे के साथ बातचीत कर। उस ओर आबिद नबी गेंद का पीछा कर, ये देखिए ये है आबिद नबी, और ये आबिद नबी जिन्होंने गेंद का पीछा किया, थ्रो किया, और गेंद जब तक विकेट कीपर के पास अब तक कुछ रन बनाने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कैसा लगा, हालांकि और आपको क्या है, और इस वक्त इस मैच के बारे में आपका क्या राय है, क्या ख्याल है, ज़रा उन ख्यालों को हमारे साथ भी शेयर करना। बहुत बड़ा मुकाबला, इसे में थोड़ा सा अब एक बार फिर मैच की तरफ रुख करेंगे क्योंकि मैच बड़ा दिलचस्प है। यहाँ गेंद हवा में देखना होगा, और ये लीजिए यहाँ पे कैच लिया गया, यहाँ पे तो कैच लिया गया, विकेट मिला, और यहाँ पे विकेट मिला। एक और एक आसान सा कैच थमा बैठे वहाँ बल्लेबाज, यानी कि आप देख सकते हो डगआउट की तरफ वापस जा रहे हैं, और बल्लेबाज खुशी का कोई ठिकाना नहीं। श्रीनगर जिमखाना की टीम, अदनान आफरीदी भी आज टीम में हैं, जिन्हें आज इस टीम, हालांकि वो तो इस टीम के साथ हमेशा खेलते हैं, पर दोबारा आज उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया टीम के कप्तान है। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। हालांकि करना क्या, अगर आप इस पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना। ग्रेट कैमरा क्वालिटी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये किसी दोस्त का कहना है और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जब और मौसम अच्छा होता है या मौसम सुहाना होता है तो कैमरा क्वालिटी अपने आप ठीक हो जाती है, और दूसरी बात है कि हम हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश और करते हैं या उसमें लगे रहते हैं। चले, और आदिल फयाज साहब इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ विकेट मिला और डग आउट से नए बैट्समैन देखना होगा कौन से बैट्समैन नमोदार हो जाएंगे बैटिंग करने के लिए। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे अदनान यूसुफ अपना तीसरा ओवर करे, 12 रन देकर 2 विकेट अब तक उन्हें हासिल किए। हालांकि सरताज मंजूर मैदान के अंदर नाबाद है कंगन स्ट्राइकर्स के, और कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आकाश अयूब जैसे बल्लेबाजों ने अभी तक अपने विकेट्स दिए यहाँ टीम को। हालांकि शुरू में जिस तरह से उन्हें आबिद नबी के खिलाफ कुछ अच्छे स्ट्रोक लगा या अदनान के खिलाफ कुछ अच्छे स्ट्रोक लगा, लेकिन अदनान ने उतने रन अभी तक खर्च नहीं किए, पर 12 रन खर्च किए, तब लगा था शायद एक अच्छी साझेदारी निभाएंगे, पहले विकेट पर एक अच्छा टारगेट मिलेगा। पर क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां क्रिकेट की तरह से रंग बदलने में ज्यादा टाइम और ज्यादा समय नहीं लगता। आप सभी का शुक्रिया अदा करें। श्रीनगर जिमखाना एक तरफ आबिद नबी और दूसरी तरफ से आकाश अयूब, हालांकि जो अभी अभी वापस चले गए। आबिद नबी ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, पर अदनान यूसुफ अदनान आफरीदी के नाम से, और एक अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हमारे कश्मीर के, जहां अदनान आफरीदी के नाम से उसे खिलाड़ी और लोग और क्रिकेट शायकीन जानते हैं।
उन्होंने अब तक 2 विकेट और 12 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। और पावर प्ले में ही ऐसा लगा था शायद पावर प्ले बैटिंग वालों के नाम रहेगा, पर ये गेंदबाज ने अब जाकर इसमें और उल्टा लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक बार फिर उनका पलटा बारी, उन्होंने इसे गलत साबित करके अपने नाम कर दिया। नए बैट्समैन सरताज का साथ देने के लिए दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। हालांकि अब बादल भी गरजने लगे हैं, बजाने वालों ने अपना सामान तो बजाना शुरू कर दिया। इस बार जड़ में फेंका इस गेंद को, आगे आखिर और जैसे तैसे करके ज़मीन से और खोद कर निकाला। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ और खोया हुआ था, उसे ढूंढ रहे थे और बल्लेबाज फैजान वही किया, वापस धकेला, हालांकि मिड ऑफ अंदर गेंद को फील्ड करके स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ फैजान और अगली मरतबा सामना करेंगे। इस ओवर में 2 विकेट हासिल किया अदनान ने और अदनान ने तीसरे ओवर में अब जाकर 2 विकेट हासिल किया। यहाँ पे हवा में गेंद है, विकेट मिला, एक और विकेट यहाँ पे फैजान यूसुफ मेरे ख्याल से बिना खाता खोली और पवेलियन की तरफ वापस। अदनान आफरीदी लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करके इस ओवर में तीसरा विकेट भी हासिल किया और बेहतरीन और गेंदबाजी अब तक हुई है यहाँ गेंदबाजों की तरफ से। और इस बार तो जगह बनाकर खेलना चाहते थे, पर इस बार ठीक तरह से गेंद की लाइन में, हालांकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि गेंद की लाइन में आकर स्ट्रोक खेलना होता है, न सिर्फ गेंद की लाइन में बल्कि गेंद के ऊपर साफ नजर होनी चाहिए बल्लेबाज की, और उस तरह की नजर या उस तरह का स्ट्रोक नहीं खेला जहां पे उन्होंने अपना विकेट गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार जब तक हो जाएंगे तब तक वो लम्हे वो पल एक बार फिर मैं, हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये इसका यहाँ पे आना ये बड़ी बात है। इस खिलाड़ी की बारे में आपका क्या ख्याल है? ये है 2 ऐसे खिलाड़ी, आबिद नबी और आपके स्क्रीन के सामने, और वहाँ उमर नज़ीर भी है। उमर नज़ीर और जो वादी कश्मीर के बेहतरीन और गेंदबाज हैं, जो हमारे और कश्मीर की शान है, जिन्होंने और कश्मीर का नाम और पूरे भारत देश का नाम, खासकर हमारे कश्मीर का नाम रोशन किया है। और हाल ही में वो रणजी ट्रॉफी खेलकर वापस आए, पुलवामा के रहने वाले। उनके साथ हमारी आज भी मुलाकात हुई मैदान के अंदर, इससे पहले भी वहाँ मुलाकात हुई। दिल के भी अच्छे हैं और हमेशा, और वो कहते हैं ना कि इंसान में एक इंसान और गुण होने चाहिए इंसान के अंदर। इंसान तो सारे हैं पर इंसानियत किसी के पास, या कि इंसानियत से कुछ लोग नामहरूम हैं, पर इंसान का होना ही ज़रूर, पर इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। और मेरे और सलाम इस नौजवान पे, क्योंकि जब मैं इसकी एकेडमी में गया बहुत प्यार मिला, और इनकी तरफ से भी और बाकी जो वहाँ पे ज़ेर तालीम बच्चे, और क्या बेहतरीन तालीम, न सिर्फ वो क्रिकेट की तालीम दे रहे बल्कि अदब सबसे बड़ा चीज़ है। और मैंने जो अदब देखा उनमें, मैंने जो उनमें और वो गुण देखे, वो हुनर देखा है, तो यकीनी तौर पर दिल बड़ा मुतासिर हुआ वहाँ पे जाकर, उनकी एकेडमी में जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आना ही इस मैदान के अंदर काफ़ी है। मैच की तरफ फिर से रुख करेंगे क्योंकि यहाँ बीच बीच में मौका मिलेगा, तब कैमरा घुमाने की कोशिश करेंगे। डगआउट से नए बैट्समैन अब नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। इसमें देखना किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान इस ओवर में, और अगली मरतबा और इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी और अच्छा खासा उछाल खेलना चाहते थे, पूरी तरह से यहाँ चौके और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट का सामना करना पड़ा, डॉट के साथ ये कुल मिलाकर और पारी का। हालांकि मैं सबसे पहले एक बार फिर अपने तरीके से और न सिर्फ यहाँ कैमरा को ठीक करने की कोशिश करूँगा बल्कि स्कोर बोर्ड को अपने हिसाब से ठीक करने की कोशिश करेंगे। पहली पारी जा रही, कंगन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 37 रन 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 7वां ओवर जारी। हालांकि संभल कर खेलना होगा अगर एक अच्छा टारगेट सेट करना, अगर एक अच्छी बल्लेबाजी करनी है या एक अच्छा टारगेट यहाँ बोर्ड पे सेट करना है, तो एक अच्छी साझेदारी की अब ज़रूरत है यहाँ टीम को। हालांकि स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत है, ये पीछे से ही आज प्रॉब्लम आ रही है और जिसकी वजह से स्कोरबोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, पर हम खुद जाकर उसे अपडेट कर रहे हैं बीच बीच में। तो यकीनी तौर पर आज इंतज़ार करना होगा। पीछे से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो क्रिक हीरो में प्रॉब्लम है या तो नेटवर्क में, लेकिन कभी कभार लग रहा है मैं एक अच्छा नेटवर्क मिला, यहाँ पे देखना होगा। और तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, इस बार रफ्तार ने पूरी तरह से गिरफ्तार कर दिया अपने जंजीरों में वहां फहाद ने बल्लेबाज सरताज मंजूर को, और सरताज मंजूर यहां ताकते रह गए, तमाशा देखते रह गए और समझ नहीं पाए इस गेंद को, जहां गेंद पड़ने के बाद काफी तेज आई और यानी कि बल्ले के करीब से नहीं बल्कि बल्ले की तरफ आ रही थी। उन्होंने अपने बल्ले को शरीर की तरफ खींचा था, पर गेंद ने वहां बल्ले को ढूंढा और बल्ले के बाहर हिस्से से लगकर सीधे विकेट कीपर के पास आई। 5वां झटका 37 के स्कोर पे यहां लगा टीम
कंगन स्ट्राइकर उसको, हालांकि कंगन की टीम लगातार यहाँ विकेट्स गंवार एक के बाद एक झटके। ये मेरे ख्याल से पांचवा या छठा, जरा देखते हैं, ये पांचवा झटका लगा। 6.3 फहाद 1.3 ओवर की गेंदबाजी में 4 विकेट हासिल करके, हालांकि यहाँ 2 ही रन अब तक खर्च के। बहुत ही बेहतरीन शानदार गेंदबाजी, हालांकि सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। आबिद नबी ने जब शुरुआत की थी तब खर्चीले साबित थे, फिर और कप्तान ने कहा कि आप जरा आराम फरमाइए, आपका टप्पा सही नहीं है, अगर ये टप्पा रहा तो हमारी खैर नहीं। फिर उसी गेंदबाजी के मोर्चे से हटाकर यहाँ नए नए गेंदबाजों का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। अब विकेट एक और मिला, पूरा प्रेशर और फैसला लिया बैटिंग करने का, वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज आप लोगों की खिदमत में हाजिर। गेट कैमरा क्वालिटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल फयाज साहब या और इरफानुल जमान शुक्रिया, और इरफान मंजूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दिए। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, और वादी कश्मीर के बेहतरीन और खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। आदिल 50 मैदान के अंदर, हालांकि आज सुबह से यहाँ इस मैदान के अंदर मौजूद नहीं थे, पर मैंने पहली मर्तबा उनने देखा, क्योंकि मेरे डगआउट में भी आकर उनने एक संदेशा लाया था, और उस संदेशा मैंने अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंचाया, पर पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आज मुद्दसिर के साथ मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए, हमेशा की तरह होते थे इस मैदान में। खुद भी खिलाड़ी कभी कभार खेलने के लिए जाना पड़ता है, तो तब यहाँ नए नए और अंपायरों का इस्तेमाल किया जाता है। और मुद्दसिर और आदिल 50, इस वक्त आबिद नबी एक सीनियर और तजुर्बाकार जो ने काफ़ी क्रिकेट खेला। देखिए, इस क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह आबिद नबी अपने ज़माने के वो गेंदबाज हैं जिन्होंने उस ज़माने में बड़े से बड़े रिकॉर्ड कायम किए, और इसमें आबिद नबी मैदान के अंदर इस वक्त आबिद नबी के साथ वो बातचीत करे। आबिद नबी एक अच्छे खिलाड़ी है, और वही उमर नज़ीर भी आज मैदान के अंदर उपस्थित। वो बिल्कुल, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है, और ये तक नहीं है और अपने आप को वो कोई बड़ा खिलाड़ी समझ रहा है, स्टार। लेकिन दर्शक उनके साथ वहाँ बैठे हुए हैं, वो जो नौजवान बैटिंग कर रहे हैं, और उनके साथ, हालांकि अगर हमारे इलाके का कोई लोकल खिलाड़ी होता है, वो मैदान के अंदर आकर इस तरह का ईगो होता है, जैसा लग रहा है कि इसने रणजी में 30 मार खाने रणजी का, या बड़ा प्लेटफॉर्म खेला इसने, या IPL खेला इसने, या इंडिया 100 मैचेस खेले तेंदुलकर के साथ। और इस तरह के खिलाड़ी मैंने देखे। देखिए, एक बच्चों के साथ वो इस वक्त किस तरह से पेश आ रहे हैं, वो डगआउट में बैठकर, हालांकि हम सारे आम हैं, पर अलग अलग लेवल होती है, और उस लेवल के हिसाब से आप देखें, और वो जो कहते हैं ना कि हमें डाउन द अर्थ, वो मुझे नजर आ रहे हैं। और उमर नज़ीर जो इस वक्त वहाँ डगआउट में बैठकर इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सलामत रखें, मेरी दुआएं आपके साथ, और तरक्की करो। हम आपको और ऊंचे यानी कि दर्जे पर देखना चाहते हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं। मैच की तरफ दोबारा रुख करेंगे, क्योंकि मैच की मैं अगर बात करूं, और मैच को लगातार अपनी तरफ खींच रहे या श्रीनगर जिमखाना के गेंदबाज, 4-5 बल्लेबाज जब चले जाते हैं, आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आ जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हो, 39 5 विकेट के नुकसान पे फहाद, सरताज मंजूर और आफाक हशमत मैदान के अंदर। लेकिन इनके पास एक अच्छी बैटिंग थी, पर जिस तरह से इन्होंने गलत स्ट्रोक खेलकर अपने विकेट गंवाए और अपने विकेट दिए, ऊपर से तेज गेंदबाजों ने खासा परेशान करके रखा। विकेट में इस वक्त वो तेजी दिखाई नहीं दे रही जो तेजी कल धूप में थी, क्योंकि जैसे मौसम में बेहतरी नजर आती है, नमी दिखाई देती है, तो शायद लगा उस के कारण यहाँ बल्लेबाज अभी तक नमी के कारण शिकार हो गए। मौसम बड़ा और खुशगवार। इश्तियाक डार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक डार के अलावा जुनीद मजीद, मोहम्मद आरिफ सोफी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज कदमों के साथ एक बार फिर इस ओवर में गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को, इस बार अपने पंजुम बल उछलते हुए स्टम्स को कवर किया, इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला मिड ऑन की तरफ। गेंदबाज को खुद जाना पड़ा जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, हालांकि जब तक फील्ड किया तब तक 1 रन पूरा करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे इससे पहले भी आपने क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखा ही होगा, उसका मैन ऑफ द मैच पोस्ट हमने GK स्पोर्ट्स टाइम पे भी अपलोड किया। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव जहां KGI कश्मीर ने और आज क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया, जहां कश्मीर और के आपने देखा होगा KGI कश्मीर आर इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, और KGI कश्मीर डिफीटेड फ्रंट सेलिवम पुलवामा बाई 4 विकेट से, और जीत हासिल कर दी KGI कश्मीर की टीम ने, यानी कि जिसमें मुनीर भट्ट ने और करीबन बेहतरीन बल्लेबाजी करके 70 रनों की पारी खेली और 3-4 विकेट, जी हाँ, और करीबन जी हाँ टुक 4 विकेट, 4 विकेट हासिल किए
मुनीर भट्ट ने 70 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिस पारी ने और टीम को न सिर्फ और उस खतरे से या उस दबाव से बाहर निकाला, बल्कि उस पारी ने आज जीत दिलाई केजीआई कश्मीर की टीम को। अब अंतिम और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, प्री क्वार्टर मैच आप देख रहे हो और इस मैच का सूरत-हाल क्या है, सबसे पहले आप जरा ऊपर कैप्शन का भी पीछा करना, वहां पे भी एक नजर कैप्शन पे। रॉयल नॉकआउट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा लास्ट प्री क्वार्टर मैच, कंगन स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट श्रीनगर जिमखाना, और वही श्रीनगर जिमखाना का पलड़ा बारी गेंदबाज बड़ी अच्छी कमाल की गेंदबाजी करे और अच्छे तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल, वही विकेट ने आप जाकर एक अच्छा खासा मदद दिया। नई गेंद ने खासा परेशान करके रखा, गेंद पड़ने के बाद कभी अंदर कभी बाहर, और एक अच्छा मोमेंट इस विकेट में मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अभी तक 5 बल्लेबाजों को वापस जाना पड़ा। 7वां ओवर मुकम्मल हो चुका, नए गेंदबाज सरताज और आफाक और मैदान के अंदर हालांकि बल्लेबाजी करे गेंदबाज एक बार फिर दोबारा, और अब तेज गेंदबाज को हटाकर स्पिनर्स का इस्तेमाल किया इस ओवर में पहली मर्तबा, हालांकि इस बार जगह बनाकर और पिछला पाँव जो है उसे पीछे की ओर खींच कर लाया और दाएं और पाँव को क्रीज के अंदर मौजूद रखा। खेला जरूर नॉन स्ट्राइक एंड से रन बनाना चाहते थे आफाक, पर सरताज ने उन्हें वापस भेजा। 7.1 टीम का स्कोर जा पहुंचा है और 40 रन 5 विकेट के नुकसान पे, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 8 रन में रन भी उन खिलाड़ियों के हिस्से में नहीं आ रहा जो खिलाड़ी अब तक वापस चले गए। कुछ खिलाड़ी ने 4, कुछ ने 5 और कुछ ने 7 यहाँ ओवर थ्रू के रूप में, और कुछ रनों का और इजाफा। इजहार अजीज और लकी अब गेंदबाजी करने के लिए और अपने कोटे का पहला ओवर, अच्छी रणनीति यहाँ कप्तान की और अपने गेंदबाजों का सही तरीके से आज इस्तेमाल करके आबिद नबी को हटाया, और क्योंकि आबिद नबी आज काफ़ी खर्चीले साबित हुए और 44 से बढ़कर 45 रन, एक रन से अब काम चलाना होगा क्योंकि मजबूरी है। अब हालात को देखकर बैटिंग करनी होगी बल्लेबाजों को, न सिर्फ हालात देखकर बल्कि ये देखकर भी अब उन्हें बैटिंग करनी होगी कि इसके बाद ज़्यादा बल्लेबाजों का आना बाकी नहीं है। सिंगल डबल से काम चलाकर स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। एक बार फिर गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करिए वहाँ दाएं हाथ के बल्लेबाज को, दाएं हाथ के बल्लेबाज और सरताज मंजूर और आफाक को अब जाकर इस दबाव से, इस प्रेशर से अपनी टीम को बाहर निकालना होगा। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज आप लोगों की खिदमत में, और दिन भर हालांकि हाजिर हम रहते हैं, पर करना क्या है, पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना, यहाँ से एक अच्छी साझेदारी, तो तब टीम को इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन कभी कभार बैटिंग के लिए एक अच्छी विकेट रहती है और शुरू में ये नई गेंद हमेशा कभी कभार मददगार साबित हो जाती है बल्लेबाजों के लिए। तब बल्लेबाज जमकर बैटिंग करते और नई गेंद का मजा लेते। जब नई गेंद, हालांकि हमेशा जब भी विकेट से यानी कि शुरू में मदद मिलता है तो ये नई गेंद जो है हमेशा कांटे की तरह चुभती है शुरुआती बल्लेबाजों को। इस बार खेला दूर सोर, खिलाड़ी तैनात, अंपायर के इशारे का इंतजार। मोहम्मद आरिफ सोफी के अलावा भी लियाकत हुसैन, आपका भी शुक्रिया। बेग रवी साहब, वालेकुम अस्सलाम रईस साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से आखिरी प्री क्वार्टर मैच, और यहाँ देखना होगा कौन सी टीम होगी जिन्हें, हालांकि 60 टीमें तो और क्वार्टर के लिए 8वीं कौन सी टीम होगी जिन्हें वहां उस तरफ जाने का मौका मिलेगा और जहां पे फिर एक दूसरे के साथ खेल कर उन्हें आगे के 4 में जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे एक और ओवर मुकम्मल, हल्की सी बूंदाबांदी इस वक्त मैदान के अंदर, वो जो कि हल्की सी वो, और जिन्हें जहाँ 12 पे, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि तेज़ बारिश है या और कोई तेज़ बारिश है या तेज़ हवाएं, हल्की सी बूंदाबांदी इस वक्त मैदान के अंदर और जारी, हालांकि वो जारी हुई है। और 48 रन 5 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। और कामरान बिन राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सभी देखने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे में अब नया ओवर शुरू होने वाला है, इसमें देखना होगा किस किस गेंदबाज का अभी तक इस्तेमाल किया और अब किन गेंदबाजों का इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। हालांकि इजहार अजीज 1 ओवर 8 रन, सफलता नहीं मिली। 48 रन 5 विकेट के नुकसान में 8 ओवर, हालांकि 48 गेंदों में 48 रन बनाए हो। यहाँ पे फॉलो थ्रो में कैच करने का मौका तो मिला था, वहाँ कद भी ठीक ठाक है क्योंकि इस कद का फायदा लेना ही था वहाँ गेंदबाज को, जो नए आए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए, पर थोड़े से दूर है इस गेंद से और कोशिश उन्होंने और की थी कैच लेने की, पर यहाँ कैच करने का मौका नहीं मिला। क्या रन पूरा करने का मौका मिला, ये स्कोरर की तरफ से इशारा आएगा जरूर, मुझे भी इस पर
अपने तरीके से काम करना होगा। नया ओवर और नए गेंदबाज, पहली पारी और आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मैच रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से जवादी कश्मीर के बड़े खिलाड़ी हालांकि फहाद जिन्होंने 2.1 ओवर की गेंदबाजी में क्या ये 2 और जो 6 हालांकि 2 विकेट हासिल किए, 6 रन, जी हाँ 6 रन खर्च करके उन्होंने 2 विकेट अब तक हासिल किए। और आफाक हशमत और सरताज मंजूर की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 48 रन 5 विकेट के नुकसान पे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप इस वक्त हमारे साथ बने, इस वक्त मौका है, अगर आपने पेज को आज तक फॉलो नहीं किया ज़रूर इस पेज को फॉलो भी करना, लाइव कवरेज को शेयर भी करना। फॉलो करने से आपको बाकी सारे जो आने वाले मैचेस है वो बड़ी आसानी के साथ आपको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन कद का सही फायदा लेना होता है। कदवर खिलाड़ी है गेंदबाज फहाद जो मैदान के अंदर गेंदबाज से लग रहा है कि करीबन 6.5 फुट का कद होगा इस खिलाड़ी का। इतने लंबे ऊंचा कदवर और गेंदबाज, हालांकि अगर बल्लेबाजी की, हालांकि बल्लेबाजी करने की जब बल्लेबाजी करने की क्षमता होती है, लेकिन खासकर अगर एक बल्लेबाज की हैसियत से जब होते हैं और कदावर बल्लेबाज, उनको बल्लेबाजी करने भी मज़ा आता है और गेंदबाजी करने भी मज़ा आता है, फील्डिंग करने भी मज़ा आता है। और कदावर खिलाड़ी को फ़ायदा ही फ़ायदा। इस बार निकाला गेंद को कवर और लॉन्ग ऑफ के, हालांकि मिड ऑफ के बीच में से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। अदनान उस ओर तैनात है पर उनकी दाई तरफ गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए अदनान ने आज एक अच्छी गेंदबाजी की, काफ़ी देर के बाद ये चौका जड़ा। हालांकि आफाक हशमत ने जस्ट बुखारा मागाम का एक बार फिर एक और बढ़िया गेंद, इस बार अपने लिंगत को बड़ा कर दिया, आगे डाला, पैरों के आसपास ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर जाकर, थोड़ा सा बाहर जाकर गेंद ने टप्पा खाया था। अच्छा खासा उछाल गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। इस ओवर में 4 रन आए, हालांकि इस ओवर की 4 गेंदें डॉट भी लगातार डॉट पर खिला, डॉट गेंदें हुई है, पर इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्हें और एक चौका हासिल करके इस ओवर की भरपाई कर दी। हालांकि करना भी है, डॉट पर अगर खेलेंगे तो मैं नहीं कहूँगा ये गलत बैटिंग करे या इनको बैटिंग नहीं आती है। और वो जो शुरुआती बल्लेबाजों ने इनके ऊपर दबाव लाया, मुझे लग रहा है कहते ना कि 1 सुमत साज गो कोहली, वही हो रहा है इस वक्त मैदान के अंदर। 4-5 बल्लेबाजों ने काम खराब कर दिया, तो मुझे लग रहा है उस काम को सही करने की, अब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। इनकी ये मजबूरी है इस तरह बैटिंग करना, सिंगल डबल से काम चलाना। अब यहाँ डॉट पर खेलना या डॉट पर अब बल्लेबाज भी और जानबूझकर खेल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमें एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है। विकेट एक और अगर हमने गंवाया तो यहाँ और नया डूब जाएगी, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिलेगा श्रीनगर जिमखाना को, जहाँ पे अच्छे बल्लेबाज हैं। क्योंकि शुरू में अगर आबिद नबी चल पड़े तो बड़ा मुश्किल होगा बाद में। और यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर्स को नए गेंदबाजी करने के लिए आए और इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेगा वो दाएं हाथ के बल्लेबाज को। नीचे रही गेंद बैकफुट पर आकर खेलने की कोशिश, क्योंकि विकेट कीपर वहाँ काफ़ी नज़दीक, ऐसे में विकेट कीपर का भी ख्याल रखा वहाँ। और बल्लेबाज सरताज ने और एक और बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, क्योंकि विकेट ने अब जाकर पूरी तरह से यहाँ दांत दिखाने शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में ये वो हंसने वाले दांत नहीं है, वो दांत है जो डराते हैं हमेशा, और वही डरावने वाले दांत अब इस विकेट ने दिखाने शुरू कर दिए। वापस धकेला, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में हल्का सा मिसफील्ड हुआ। इजहार अजीज अपना दूसरा ओवर, 2 ओवर की गेंदबाजी में 9 रन दिए और अभी तक सफलता नहीं हुई। अदनान ने 2 विकेट करी, हालांकि 2-3 विकेट शायद अदनान ने लिए, और अभी तक 5 विकेट गंवाए, 53 से बढ़कर यहाँ। और हालांकि स्कोर जो है वो और 53 रन, जी हाँ, और 52 के बाद यहाँ 52-53, जी हाँ, 1 रन और टीम के खाते। देखिए अगर यही सिलसिला जारी रहा, सिंगल डबल से काम चलाकर इन्होंने पूरे ओवर्स खेले और पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश की तो 120-130 तक जा सकती है। अगर बीच में कुछ ओवर्स बड़े कर दिए अपने टीम के लिए, कुछ ओवर्स बड़े तलाश कर दिए, तो तब हम कह सकते हैं कि यहाँ 140-150 तक जा सकती है। हालांकि कहना और आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। हम कुछ भी कह सकते हैं पर यह करना बल्लेबाजों को है, मुझे नहीं है, क्योंकि बल्लेबाजों को इसका खास ख्याल रखना होगा कि हमें क्या करना है अपने टीम के लिए। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, आबिद नबी उस और तैनात गेंद को फील्ड करके थ्रो किया वहां गेंदबाज की तरफ, तब तक रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा। कश्मीर स्पोर्ट्स लेवल कि आज नेटवर्क ने भी सताया, मुझे नहीं बल्कि स्कोरबोर्ड चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, और ऐसे में स्कोरर का भी इसमें कोई दोष नहीं और मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं। यहाँ डायरेक्ट थ्रो आया पर तब तक तो पहुंच चुके थे क्रीज के अंदर बल्लेबाज। यहाँ
कुछ रनों का और इजाफा। मैं बात कर रहा था नेटवर्क का, ये सब हमारे हाथ में नहीं, उसका भी कोई दोष नहीं है, मेरा भी कोई दोष नहीं है। पीछे से जब कोई प्रॉब्लम होती है, ये साउथ कश्मीर का इलाका है, या दाएँ बाएँ कभी कभार जब किसी बड़े और शख्सियत को आना पड़ता है या कि आना होता है, या कोई वीआईपी मोमेंट्स जब होते हैं, तो ऐसे में और नेटवर्क कम मिलता है। वही आज सुबह से ही नेटवर्क ने काफ़ी सताया, पर इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ज़रूर एक अच्छा नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि ऐसा फिर हर दिन नहीं होता, और कोई ऐसा दिन होता है जहां नेटवर्क सताकर हमें चला जाता है, फिर अच्छा नेटवर्क, फिर सारा मलाल निकल जाता है। 10 ओवर पूरे 58 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का लेखा जोखा। सरताज मंजूर और आफाक हशमत की जोड़ी मैदान के अंदर, और अंजर हालांकि इजहार अजीज 2 ओवर 14 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। पानी का वक्फा, ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर है ऐसे में। और यहाँ 10 के बाद अब बल्लेबाजों को एक अच्छी बैटिंग करनी होगी, और तब जाकर आपको इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मैं आप तक एक बार फिर एक और जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी एकेडमी में यानी कि क्रिकेट सिखाना चाहते हो, या अगर आपके बच्चे क्रिकेट खेलने के शौकीन है और आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को एक अच्छा मरकज़ मिले क्रिकेट खेलने का, तो मेरे ख्याल से और उमर नज़ीर इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद है, जो करीबन और 1-1.5 घंटे से और मैदान के अंदर पिच का भी जायज़ा लिया, खिलाड़ियों के साथ बातचीत की, और इन युवा नौजवानों के साथ इस वक्त भी उस डगआउट में बैठकर आम इंसान, लड़के सारे तो आम होते पर लेवल अलग होती है, सारे इंसान एक जैसे, पर अपनी लेवल जो होती है, लेवल के हिसाब से इंसान को कभी कभार उस ईगो में रहना पड़ता है, पर कोई ईगो नहीं है वहाँ। बिल्कुल जिस तरह से दर्शक बैठे हैं उस डगआउट में, कोई कुर्सी नहीं मंगवाई या कोई और चीज़, यहाँ पे कुर्सी भी है, सारे लोग उनका पीछा करते, स्टार हैं, तो ऐसे में कुर्सी शुर्सी उसके लिए मना किया, कहा कि मैं भी आम हूँ आपकी तरह, मैं भी इस मैदान के अंदर पला बड़ा, क्रिकेट खेला, खेलो अच्छे तरीके से खेलो, उन कामों से दूर रहो जिस काम से हमारे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े या हमारे समाज को शर्मिंदा होना पड़े। तो इस वक्त वो इस मैच का मजा ले रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को एक अच्छे मरकज़ में अपनी तालीम, क्रिकेट की तालीम दिलाना चाहते हो, तो उमर नज़ीर की यहाँ पे एकेडमी है, आप हमारे साथ भी रब्ता कायम कर सको अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पे और डालना चाहते हो। उसके अलावा अगर इरफान सरकार का नंबर आपके पास, उसके साथ भी रब्ता कायम कर सकते हो, या पुलवामा इस मैदान के अंदर आ सकते हो, उनके साथ भी मुलाकात कर सकते हो। पानी का वक्फा, ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से बाहर, ऐसे में यहाँ देखना होगा 10 के बाद किस तरह का सफ़र रहेगा, और बल्लेबाजों के लिए वो जो सफ़र था, उस सफ़र ने यहाँ थकाया, उस सफ़र ने परेशान कर दिया। अभी तक जिम खाना लकी यहाँ सॉरी, और कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को, कंगन ने टॉस जीता, और मौसम अच्छा नहीं है आज, और क्योंकि गर्मी में धूप में हमेशा विकेट अच्छी रहती है, जहाँ पे बॉल भी ठीक तरह से बैट पर आती है, और आज सुबह से ही मौसम में और अब्रो आलूद वो मौसम दिखाई दे रहा था, और विकेट में नमी दिखाई दे रही, बीच बीच में हल्की सी बूंदा बांदी हुई। और मैट पर अक्सर बेशतर आप लोगों को मालूम है कि ये मैट जो है, और इस पर अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि बैटिंग करके क्या करेंगे हम, क्या रहेगा मैट का सूरत हाल, क्या चेहरा दिखाएगा मैट। और वहाँ एक्स्ट्रा पेस के साथ हमेशा इस मैट पर जब तेज़ रफ्तार, आपके पास अपना रफ्तार होता है, तो आपको मदद मिलता है, एक्स्ट्रा पेस के साथ गेंद आती है, और उस चीज़ ने यहाँ खासा परेशान किया, और स्पिनर्स ने भी अच्छी गेंदबाजी करके विकेट्स हासिल किए। 10 ओवर पूरे 60 गेंदें अभी भी आने बाकी इस प्री क्वार्टर मैच की। यहाँ 10 के बाद अब किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, और नए अब गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से अब, और मेरे ख्याल से और गेंदबाजी होगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ बल्लेबाजी और दोनों तरफ से इस विकेट पर गेंदबाजी और बैटिंग की जाती है। ये मुमकिन तभी है जब विकेट अच्छी और डायमेंशंस अच्छे हो मैदान के। अब 10 के बाद किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये फैसला कप्तान को करना होगा। वही सरताज मंजूर और आफाक हशमत को एक अच्छी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। इस दबाव से बाहर निकलना होगा, इस प्रेशर से बाहर निकलना होगा, न सिर्फ अपने आप को बल्कि और टीम को उस दबाव से बाहर निकालना होगा। और एक अच्छी साझेदारी, क्योंकि कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिनका दिन होता है, जिनके साथ किस्मत भी होता है, और जिन्हें विकेट भी रास आती है, और इस तरह के विकेट पर बैटिंग करना कुछ बल्लेबाज फिर पसंद भी करते हैं। और आने वाले और बल्लेबाजों में से ज़्यादा
उतने बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है जो एक गेंदबाज की हैसियत से टीम है। तो यहाँ से अब अच्छा करना होगा। कवर की तरफ खेला, इस बार कोई गैप नहीं मिला, सीधे खिलाड़ी के पास 18 नंबर की जर्सी पहने वहाँ खिलाड़ी और गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार जगह बनाकर खेला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद के आने का इंतजार किया क्योंकि मौका मिला स्ट्रोक खेलने का। उतनी तेज गेंद नहीं थी और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। यहाँ एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, इस छक्के की मदद से स्कोरबोर्ड में और 6 रनों का इजाफा। मीर सानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चले कमेंट पढ़ने का अगर बीच बीच में मौका मिलेगा तो कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ताबिश पठान और गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी में परिवर्तन हो इस बार। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, हवा में गेंद है, कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए और गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई जगह बनाकर इनसाइड आउट खेला। हालांकि वो ट्रेड मार्क स्ट्रोक है इस बल्लेबाज का। आफाक हाशिम मैदान के अंदर बल्लेबाज, उनके बल्ले से निकलने वाला ये छक्का, हालांकि इस बैटिंग को, इस गेंदबाजी को वहाँ हमारे वादी कश्मीर के बेहतरीन स्टार खिलाड़ी उमर नज़ीर भी इस वक्त इस मैदान के अंदर इस मैच का मजा ले। ये अच्छी बात है हमारे नौजवानों के लिए और क्योंकि उनके साथ मेरी भी मुलाकात हो। यहाँ पे बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज रफ्तार से गेंद विकेट कीपर के पास आई और विकेट कीपर ने सफाई से गैदर तो नहीं किया पर रन पूरा करने का मौका नहीं मिला। मीर सानिया, वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक अहमद मीर साहब मुरन पुलवामा से। मैच किस किस का है आप कैप्शन में भी देख सकते हो सानिया, वहाँ मैंने कैप्शन में भी लिखा है। मीर सानिया अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। वानी अदनान, आई एम वाचिंग फ्रॉम द चौडारा बीरवा, तो मेरा अपना इलाका है तो और आपका बहुत शुक्रिया, अपने इलाके के लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ताबिश पठान मैदान के अंदर गेंदबाजी करे पठान एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार पैड लाइन पर आते हुए गेंद कलाइयों के सारे गेंद को दूर उस ओर मोड़ा। बड़ा मैदान, पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन भी और इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज ने। 2 रन और टीम के खातमीन 2 रनों की मदद से अब स्कोरबोर्ड को एक बार फिर रिफ्रेश करेंगे। देखते हैं कि क्या है अब तक का स्कोर पहली पारी का। कंगन स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता, ताबिश पठान ओवर मुकम्मल 12 रन खर्च के, सफलता नहीं मिली। टीम का स्कोर 70 रन 5 विकेट के नुकसान पे 11 के बाद, यानी कि अभी भी 9 ओवर्स का खेल आना बाकी। हमारे साथ और भी कुछ दोस्त हैं, ज़रा नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कभी कभार मौका मिलता है, कभी कभार फुर्सत मिलती है। चलो आप लोगों का नाम भी ज़रूर लेंगे और आप लोगों का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि आप किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से गेंदबाज आएंगे। हालांकि अब अदनान को एक बार फिर, जी हाँ, जिन्होंने इससे पहले अदनान आफरीदी ने और 3 ओवर की गेंदबाजी में शायद 2 विकेट हासिल किए, एक बार फिर उनका इस्तेमाल इस ओवर में पहली मरतबा। पहली गेंद हालांकि पैड लाइन पर लेग स्टंप के सीध में टप्पा खाया, गेंद की लाइन के पीछे आकर अपने शरीर को थोड़ा सा उल्टा करके शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला। अदनान यूसुफ अपना आखिरी और अंतिम ओवर और अदनान के कोटे का 3.1 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने और 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही इस गेंदबाज की तरफ से। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का। हालांकि इस बार तो खड़े खड़े जाकर अपने बैट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, हालांकि बायां पैर आगे बढ़ाकर दाएं पैर को क्रीज के अंदर मौजूद रखा। हालांकि विकेट कीपर का कोई असर नहीं, वो काफ़ी दूर है, फिर भी यहाँ सही तरीके से गेंद की लाइन में आकर स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। रन पूरा किया, 1 रन और 1-1 रन करके साझेदारी को आगे बढ़ाना होगा। 72 से बढ़कर 73 टीम का स्कोर। शॉर्ट पिच गेंद, कंधे का इस्तेमाल, हम पैर के इशारे का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में देखना होगा क्या गेंद बैट से या कंधे से जाकर टकराया। हालांकि इस बार थोड़ा सा गुल्लेंगत से आगे, बस जरा सा थोड़ा सा आगे डाला था इस गेंद को। अच्छा खासा उछाल था, ऐसा लगा था अदनान को, क्योंकि जो आवाज़ आई और शायद लगा था उसे ये बैट से जाकर टकराया, पर अंपायर आदिल 50 ने सारे लाकर साफ न करा, क्योंकि वहाँ गेंद बैट से नहीं बल्कि कंधे से जाकर टकराई। विकेट कीपर के पास है, डॉट का सामना करना पड़ा। अदनान का ये आखिरी ओवर होगा, चलते चलते देखना होगा क्या कोई और विकेट मिलेगा या अदनान को। और ऐसे में अदनान ने अभी तक एक अच्छी गेंदबाजी की, वही विकेट जो थोड़ा सा धीमा भी खेल रहा है और गेंद पड़ने के बाद तेज़ भी आ रही। इस विकेट पर बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है, अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि क्या रहेगा सूरत हाल पड़ने के बाद गेंद का और गेंद कहाँ जाएगी। और ऐसे में संभल कर खेलना होगा सरताज और आफाक को। एक अच्छी साझेदारी और पहले ऐसे बल्लेबाज एक अच्छी पारी खेले वो है आफाक हशमत। 27 रन बनाए, 20 गेंदों का उन्होंने अब तक
सामना किया। अदनान का ये आखिरी ओवर होगा, लेकिन अभी काफ़ी सारी ओवर्स आने बाकी है। ये पारी का 12वां ओवर। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आज नज़ीर साहब हमारे साथ नहीं है। नज़ीर साहब ज़रूर आएंगे। और गुड कीपर ये मीर सानिया का कहना है। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, ख़राब गेंद, हालांकि उतनी शॉट नहीं थी पर यहाँ बिल्कुल शरीर के आसपास, लेग स्टंप के आसपास जाकर गेंद ने टप्पा खाया था और खड़े खड़े जाकर या घूम कर खेला स्ट्रोक। अदनान कुछ इशारा करे उस दिशा में खिलाड़ी को, पर उस खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। अगर मौका होता तो उस मौके को गवाते नहीं, बट यहाँ मौका नहीं था और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। बीच बीच में इस तरह की बैटिंग तो करनी होगी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां केजीआई ने आज पावर प्ले में करीबन 20-25 के स्कोर पे 4 बल्लेबाज गवाए, 3-4। और उसके बाद जब मुनीर भट्ट आए बैटिंग करने के लिए, उसने एक ओवर में 3 छक्के 1 चौका लगाकर कुछ ओवर्स यानी कि बड़े कर दिए। बड़े ओवर्स की तलाश किया और उनमें तलाश भी मुकम्मल है कि वो तो उस तलाश में कामयाबी हुए, उस खोज में कामयाब हुए। फिर दोबारा एक बार फिर गेंदबाजों के ऊपर दबाव। कहने का मकसद ही क्रिकेट जो है ये गिरगिट है, इसे रंग बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त पलटा उनका बारी है, फलानी टीम कमज़ोर है और इसमें और ज़्यादा देर नहीं लगता कमबैक करने में। क्रिकेट में एक अच्छी साझेदारी तो दबाव आएगा गेंदबाजों के ऊपर। 12 पूरे या टीम का स्कोर 1 कम 80, 5 विकेट के नुकसान पे 48 गेंदों आने बाकी है। 72 गेंदें अब तक मुकम्मल। हमारे साथ मीर सानिया का कहना, कीपर दिल से कीपिंग करता है और गॉड में देखिए यहाँ करना भी है, क्योंकि विकेट कीपर या जितने भी खिलाड़ी होते हैं दिल से खेलो, क्योंकि दिल से खेलोगे तो दिमाग ताज़ा रहेगा, दिमाग से खेलोगे तो दिल खुश हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा और करना पड़ता है मैदान के अंदर, क्योंकि हार तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। दूसरी बात है कि आजकल का क्रिकेट जो है वो प्रमोट है, आज ठीक ठाक पैसा भी मिल रहा है नौजवानों को और ये कमाने का जरिया बना है। तो हर किसी की और खिलाड़ी की कोशिश रहती है कि मुझे अपने आप को बेहतर साबित करना है। तो विकेट कीपर भी अपने और तरीके से अपने आप को मैदान के अंदर यहाँ ऑनर को भी या दर्शकों को भी या देखने वालों को भी मुतासिर करा। फ्रंट फुट पर आकर आड़े बल्ले से खेला स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की तरफ गई, तेज दौड़ लगाकर वहां पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और टीम के खाते में इस 1 रन के साथ अब स्कोर बोर्ड पे भी और 1 रन का और इजाफा। हमारे साथ शायद एक और दोस्त हैं, इसका नाम है यायद पंदास अली, लॉ फ्रॉम द सुंबल से। ये पंदास है या कुछ और ही नाम है, अली, शायद अली मोहम्मद उनका नाम है, अली कादरी। और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के लिए ढेर सारा प्यार आपका, बहुत शुक्रिया। पर यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहे टीम को इस गेंदबाज का जिसने यहाँ आफाक का विकेट हासिल किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे बात को याद रखो, ये वो मैदान नहीं है जहाँ पे गेंद और बैट से जाकर, हालांकि यहाँ मिस स्ट्रोक जहाँ पे हम कभी कभार निकलता है तो छक्के के लिए जाती, इस मैदान के अंदर आकर ताकत लगाना पड़ता है। यहाँ खिलाड़ी का ताकत, उसका अंदाज़ा, ताकत का अंदाज़ा पता चलता है। ये वो मैदान है जहाँ 65 और 70 मीटर की बाउंड्री है। छक्का लगाना बड़ा मुश्किल है, ताकत पूरा लगाना था पर वो ताकत नहीं लगा पाया, अपना विकेट गंवाया। और 7वां छठा झटका लगा 81 के स्कोर पे सरताज मैदान के अंदर। नाबाद बाराशर 3 इजहार और अजीज ने यहाँ सफलता हासिल करके बल्लेबाज को चलता है कि साझेदारी को तोड़ा, क्योंकि साझेदारी धीरे धीरे अच्छा काम करे। 2.3 ओवर की गेंदबाजी में कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के जो स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि न सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करता हूं बल्कि देखने वाले दोस्तों आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी को मालूम है कि हम हर दिन एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है, जिस काम को हम शौक़ से भी करते हैं और दिल से भी करते हैं। ये आप लोगों का बड़ापन है कि आप अपने अपने खिलाड़ियों को हमेशा सपोर्ट करते आए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ काम करना, क्योंकि इस काम ने बहुत कुछ दिया और इस काम के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है कमेंटेटर को। और क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे खुशियों को, और यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हमने उनका गला गोड़ दिया है, बहुत सारे खुशियों का हमने गला गोड़ दिया उस फील्ड में अपने आप को, और यानी कि लाया। उसके बाद लाने के अलावा इस फील्ड को जब मैंने चुना तब से लेकर आज तक मुझे काफ़ी सारे मुश्किलात यानी कि काफ़ी सारे और सवालात और मेरे लिए आए और मैंने और डट कर उन्हें जवाब दिया। तो यकीनी तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते कुछ कितना मुश्किल है कमेंट्री की दुनिया में आकर टिकना, यह काम करना। और इसके लिए मैंने बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी को
छोड़कर मैं इस कमेंट्री की दुनिया में आया, क्योंकि ऐशो आराम की ज़िंदगी, कभी कभार भूख भी, हालांकि भूखा भी रहना पड़ता है, कभी प्यासा भी रहना पड़ता है, कभी पानी का निवाला या पानी का कतरा और खाने का निवाला भी हलक से नहीं नीचे उतरता है। तो इस तरह काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है कमेंट्री की दुनिया में। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ नए गेंदबाजी करने के लिए। आदिल 50, आदिल भाई पुलवामा की शान और जान है, गॉड ब्लेस यू, और बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मेरे काफ़ी करीबी दोस्त इस बार खेला गेंद को दूर उस और खिलाड़ी था ना लॉन्ग बाउंड्री लाइन के नजदीक, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए वापस जा रहे हैं और दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया। दोनों बल्लेबाज ने गलत थ्रो जिसका असर पूरी तरह से यहाँ खिलाड़ियों के ऊपर दिखाई दे रहा है। या तीसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों, और बल्लेबाज ने अंतिम गेंद पर 3 रन, यानी कि अगर मैं स्कोर की बात करूं 4 और 3 को मिलाकर 80 को जोड़कर 87 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। 13 के बाद 7 और आने बाकी है, तो धीरे धीरे जाकर अब स्कोर बोर्ड को भी चलाना है, क्योंकि इस वक्त नहीं फिर कब, क्योंकि हाथ से गई मछली तो फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो यकीनी तौर पर आपके पास मौका है, आपको इस मौके का फायदा लेना होगा, यहाँ स्कोर बोर्ड को चलाना होगा, एक अच्छा फाइटिंग स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि विकेट पर कोई भरोसा नहीं है। आज विकेट वो नहीं है जिस विकेट पर बैटिंग करना आसान होता था, क्योंकि आज मौसम भी उतना बेहतर नहीं, आज खुशगवार मौसम है। और आज मुझे बड़ा मज़ा है इस मैदान के अंदर कमेंट्री करने में। ऐसा लगा कि शायद वो जो जब जून जुलाई अगस्त को हम अलविदा करते हैं, फिर जो अक्टूबर में हम जो कमेंट्री करते काम करते हैं, उन दिनों इसी तरह का मौसम होता है, बड़ा खुशगवार मौसम है। और इस वक्त पूरे और जम्मू एंड कश्मीर का, खासकर कश्मीर का, और कश्मीर के लोग गर्मी से परेशान थे और अब मुझे लग रहा है कि उसमें राहत मिली है। और आज आकाश पूरी तरह से खुशगवार, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट के ऊपर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, दूर से खेला था हल बल्लेबाज ने गेंद की लाइन में आकर, क्योंकि यहाँ गेंद की गति की और पहचान करके स्ट्रोक लिया वहाँ बैट्समैन सोहेल खान ने आबिद नबी के खिलाफ। आबिद नबी तो आज काफ़ी महंगे और खर्चीले साबित, 23 से 4 मिलाकर 27 रन अब तक 2.2 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने खर्च किया, 88 रन 6 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ कुछ दोस्त है, ज़रूर मैं ये कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ शाहिद ऑर्थो नीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम, ज़बरदस्त कमेंट्री, हालांकि मुझे कोई अच्छा, हालांकि मैं कोई बड़ा कमेंटेटर नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये वो फील्ड है जहाँ हर दिन हमें एक नई किताब पढ़नी पड़ती है। युतु आमिर कुयूम वन विलेज टूर्नामेंट स्टार्ट कब होगा, कहाँ पे होगा, ज़रूर अगर इस मैदान की बात करें, क्योंकि इस मैदान के अंदर आकर मैंने पहली मरतबा, पहला साल है मेरा इस मैदान के अंदर, तो बड़ा अच्छा लगा। यह बड़ा टूर्नामेंट रहता है, खासकर साउथ कश्मीर के अंदर इसका अच्छा क्रेज़ भी है और इस के अच्छे चर्चे मैंने सुने थे पिछले साल 2024 में। मुझे शायद मालूम ये नहीं था कि मुझे भी यहाँ आना पड़ेगा काम करने के लिए, पर रिज़्क़ के दाने जो हैं अल्लाह ने मुझे, और न जाने कहाँ कहाँ पे वो खाने हैं, तो मैं यहाँ उन वही दाने खाने के लिए आया इरफान भाई के साथ, यानी कि जो इरफान सरकार इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गन नजर करता धरता है। तेजी के साथ दूसरे रन की मांग, क्योंकि वहां मांग कर रहे बल्लेबाज कि हमें दूसरा रन भी पूरा करना होगा। चलिए यहाँ पे तीसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जी नहीं, इस बार तीसरा रन बनाने की कोशिश की सरताज ने, सोहेल खान ने मना किया, वापस भेजा, क्योंकि यहाँ से जोखिम लेने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से जोखिम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से जोखिम लिया तो मुझे नहीं लग रहा है कि बाद में आप पूरी ओवर्स भी खेल पाओगे, क्योंकि आपने 6 गवाए, 2 अंदर है, और इसके बाद वो खिलाड़ी आएंगे जिन्हें बैटिंग करने की उतनी महारत नहीं जितनी गेंदबाजी की महारत होती है। दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। आबिद नबी वादी कश्मीर के वो खिलाड़ी है, हालांकि कौन नहीं जानता होगा, और इस खिलाड़ी आबिद नबी को तब मैं काफ़ी छोटा था जब मैंने उनकी गेंदबाजी टीवी पे देखी थी। उन दिनों ICL था और इंडियन क्रिकेट लीग के नाम से वो लीग निकल और खेला करते थे इंडिया के अंदर। तब आबिद नबी का और एक अच्छा बेहतरीन चर्चा रहा था ICL में, तो यकीनी तौर पर तब से लेकर आज तक वो लगातार जारी है। सीनियर भी है, तजुर्बा भी है, उम्र भी काफ़ी है, बट फिट हैं, अच्छे खिलाड़ी है, बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं। तो श्रीनगर जिमखाना के अलावा बहुत सारी टीमों के साथ वो अलग अलग मैदानों के अंदर खेलने के लिए जाते हैं। धीरे धीरे आप स्कोर की तरफ, एक अच्छे स्कोर की तरफ टीम रागिब, पर यहाँ से इस लाइव को, यानी कि इस रिदम को दायम और कायम रखना होगा, तब जाकर आप एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो जाओगे। यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना को न सिर्फ एक अच्छा टारगेट बल्कि पूरे ओवर्स खेलने होंगे। 14 पूरे 96 रन, 6 विकेट के नुकसान पे सोहेल खान और सरताज मंजूर 20 पर नाबाद 22 गेंदों
कंडीशनों का सामना किया। आबिद ने भी 3 ओवर 10-10 की औसत से रन खर्च करके 31 रन खर्च के 3 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि उनका अभी 1 ओवर आना बाकी। 93 रन 93, 6 विकेट के नुकसान पे। यही और सूरत हाल अगर रहा, स्कोर बोर्ड अगर इसी तरह चलाया तो यकीनी तौर पर 120-130 तक टीम जा सकती है, जो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना के लिए, क्योंकि ताबिश पठान वो भी आज टीम में, अदनान आफरीदी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, आबिद नबी खुद एक अच्छी बैटिंग करना जानते हैं, और उसके अलावा इम्तियाज़ शायद ऊंचे लंबे कदवर बल्लेबाज जो मिडल ऑर्डर में कभी कभार पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं। हालांकि खासकर आबिद नबी आएंगे आज पारी की शुरुआत करने के लिए। आबिद नबी के अलावा भी बहुत से ऐसे और खिलाड़ी हैं जो पारी की शुरुआत वाले। ये बल्लेबाज की बात करें तो इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, और अगर मैं और ओपनर्स की बात करूं जो पारी की शुरुआत करने के लिए, तो वो अलग बात है। हालांकि मुझे लग रहा है कि पहले लक्ष्य का हिसाब, लक्ष्य को देखकर ही बाद में ये फैसला करना होगा कि किस किस बल्लेबाज का हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला इस ओर खिलाड़ी तैनात है, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आखिरी और अंतिम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। रॉयल नॉकआउट और T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा लास्ट प्री क्वार्टर मैच, कंगन स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट श्रीनगर जिमखाना के खिलाफ, और वो फैसला गलत साबित हुआ। पर अगर विकेट की बात करेंगे, अगर यही सूरत हाल विकेट का रहा, अगर विकेट ने इसी तरह दांत दिखाए, तो मुझे लग रहा है कि सामने वाली टीम की भी आज खेर नहीं है, क्योंकि इनके पास भी एक अच्छी गेंदबाजी। फुल टॉस कवर की तरफ खेला, 11 रन उड़ने का खतरा, ओ डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां आबिद नबी की, जो कवर पर फील्डिंग कर रहे थे, 30 गज दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहे थे। शानदार फील्डिंग पर जैसे उनने थ्रो किया, थोड़ा सा वो जो बैलेंस, जिस बैलेंस के साथ या जिस बैलेंस की जरूरत थी ये थ्रो करने के लिए, वो बैलेंस नहीं मिला आबिद नबी को, जिसके कारण वहां थ्रो ठीक तरह से, हालांकि दिशाहीन थ्रो और लगा, और पीछे बैकअप पर खिलाड़ी। इस बार इनसाइड एज लगा, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। सबसे पहले स्कोरबोर्ड को एक बार फिर ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका भाई कमेंटेटर मंसूर अजीज। आज आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, फिर 2 दिन, कल 2 सेमी क्वार्टर मैचेस और उसके बाद फिर और क्वार्टर मैच, यानी कि 8 टीमों को एक दूसरे के साथ मैचेस खेलने होंगे। वहां से 4 टीमों को बाहर और 4 टीमों को सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे JK11 शिपियन की बात करेंगे, उसके अलावा रॉयल गुडविल की, रॉयल क्रिकेट क्लब की बात करेंगे। 2 ऐसी टीमें जो बड़ी टीमें, मुराद की भी टीम ने भी आगे के 8 में क्वालिफाई किया। वही आज सुबह यहाँ KGI कश्मीर ने, यानी कि आगे के 8 में क्वालिफाई किया, और यहाँ से भी एक टीम को आगे के 8 में क्वालिफाई करना होगा। बाद में देखते हैं कि और कौन सी टीम रह गई है, क्या कोई और मैच इस प्री क्वार्टर मैच का और आना बाकी, या मेरे ख्याल से तो ये लास्ट आखिरी प्री क्वार्टर मैच है, तो वो अलग बात है। बाद में देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा, सूरत हाल क्या रहेगा। अपडेट आज शाम को किस तरह के अपडेट्स आएंगे और किस किस टीम का मुकाबला किसके साथ होगा। यहाँ 1 और ओवर मुकम्मल, ये पहली पारी जारी है और टॉस जीता और कंगन ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अभी तक सही साबित नहीं हुआ। हालांकि अगर विकेट की बात करेंगे, विकेट का यही सूरत हाल रहा तो मेरे ख्याल से ये अच्छा फैसला है कप्तान का टॉस जीतकर बैटिंग करने का। पर सामने वाली टीम को उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है टीम श्रीनगर जिमखाना के लिए। स्कोर बोर्ड को बीच बीच में खुद जाकर अब मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है और ठीक करना पड़ता है। आज सुबह से ये प्रॉब्लम। 101 रन 6 विकेट के नुकसान पे 15 के बाद, और नया ओवर अब शुरू होने वाला। देखते हैं किस गेंदबाज का अब इस्तेमाल किया जाएगा। इजहार अजीज 4 ओवर 28 रन, 1 सफलता उन्हें हासिल किया। अब तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और बंसल क्लासेस मागाम, मीर वेजिटेबल के मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, SP स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और उसके अलावा अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग। मंसूर भाई सच में आपकी कमेंट्री गजब की है। अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर सानिया, मैं कोई बड़ा कमेंटेटर नहीं हूँ, अल्लाह की कसम मैं सीख रहा हूँ। इस क्रिकेट की दुनिया में आकर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखना बाकी है। दुनिया और कमेंट्री की बात करूँ तो दिन भर 80 ओवर तक कमेंट्री करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है।
और हर दिन आना, हर दिन काम करना। कुछ ऐसे कमेंटेटर्स होते हैं जो हफ्ते में एक मैच करते हैं, हफ्ते में एक मैच करना। मेरे ख्याल से अगर मुझे एक मैच करना होगा तो मैं ये समझूंगा कि मैंने ईद का चांद देखा है। बट शुक्र करना चाहे अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह का जो करम मुझ पे है कि मुझे लोगों की तरफ से प्यार मिला, लोगों ने एक अच्छी पहचान दिलाई वादी कश्मीर के अंदर, कश्मीर और कश्मीर के बाहर भी जहाँ लोग आते हैं मुझे बुलाते हैं, इस नाचीज़ कमेंटेटर को कमेंट्री करने का मौका देते हैं अपने टूर्नामेंट्स में या और लीग बेस पे जहाँ पे भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और कमेंट्री का पेशा बड़ा टफ पेशा, ये जॉब बड़ा मुश्किल है यार, किसी की बस की बात नहीं है। हर किसी के पास ये टैलेंट नहीं, हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। दूसरी बात है कि हम सीखते हैं, मैं एक शागिर्द हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी तालीम हासिल कर रहा हूँ, कमेंट्री की किताबों को पढ़ रहा हूँ, कमेंट्री सुन रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ, लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। ये ज़िंदगी जो है इसमें इंसान को सीखना पड़ता है। और दूसरी ज़िंदगी, एक अगर दो ज़िंदगियाँ होती तो पहली ज़िंदगी में इंसान को सीखना का मौका मिलता और दूसरी ज़िंदगी में फिर जब इंसान सीख कर होता है तो फिर कोई गलती नहीं होगी दूसरी पर। एक ही ज़िंदगी मिलती है इंसान को, इस ज़िंदगी का क्या भरोसा, न जाने कहाँ चली जाएगी और कब चली जाएगी ये ज़िंदगी। ये तो मालूम है जाना कहाँ है, पर क्या लेकर जाएंगे वो हर किसी को मालूम है। बट बड़ा अच्छा लगा आपकी कमेंट लिखकर, मुझे बड़ा नहीं अच्छा भी नहीं लगता है, बल्कि एक खुराक का काम करता है एक कमेंटेटर। इसमें इंसान को सीखना पड़ता है। हम हर दिन सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा भी कुछ दोस्त हमारे साथ हैं, उनको भी अल्लाह खुश रखे और सलामत रखे, आपको और आपके पूरे परिवार को। जहाँ कहीं भी रहो खुश रहो, सलामत रहो, शाद रहो, शादाब रहो, आबाद रहो। इरफान आफरीदी यानी कि आप जाकर अदनान आफरीदी के शायद ये तो भाई हैं या तो उनके कज़न हैं, क्योंकि उनका भी नाम अदनान आफरीदी और इरफान आफरीदी अपना पहला ओवर लेकर 111। इससे पहले जब 16 ओवर मुकम्मल हुए, ये पारी का 17वां ओवर शुरू हो चुका है, इसमें शायद 1 रन 112, 6 विकेट के नुकसान पे एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत। यहाँ टीम कंगन यानी कि स्ट्राइकर्स को, जिन्होंने टॉस जीतकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अब नए बैट्समैन और नए गेंदबाज जो मैदान के अंदर है, नए गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाज नए होते हैं, पुराने होते हैं, पर बल्लेबाज जब नए आते हैं तो उन्हें हम नए बल्लेबाज कहते हैं। तो उन्हें एक अच्छी बैटिंग करनी होगी। कौन देगा सुकून इन आंखों को? हालांकि किसी दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कवि, और शुक्रिया आपका शुरू। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो इस वक्त इस मैच का मज़ा मैंने भी देखा है, एक अच्छा इंसान बन के यकीन मानो लोग मजबूर कर देते हैं बुरा बनने के लिए। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ एक और नए गेंदबाज अपने बॉलिंग यानी कि रन अप को नाप रहे हैं, अपने कदमों को नाप कर हमारी तरफ आ रहे हैं। जहाँ डिग्री कॉलेज एंड से गेंदबाजी हो रही, वहाँ डग आउट एंड से जहाँ लोग इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। हालांकि इरफान आफरीदी का पहला ओवर मुकम्मल, 9 रन आए, 16 पूरे, 111, 6 विकेट के नुकसान पे अब नए गेंदबाज का इस्तेमाल इस ओवर में पहली मरतबा पूरे ओवर्स खेलने होंगे। और कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को एक ऐसा स्कोर खड़ा करना चाहे उन्हें, ताकि उनके गेंदबाजों को लगे कि कोई छोटा लक्ष्य नहीं है जिस पर वो भी बाद में फाइट कर पाएंगे। यहाँ श्रीनगर जिमखाना के और बल्लेबाजों के साथ तेज कदमों के साथ इस ओवर में पहली मरतबा पहली गेंद और नीचे रहती हुई गेंद खेलने की कोशिश, या कौन बनाती हुई टप्पा खाने के बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप छोड़कर जा रही थी गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। फहाद का ये आखिरी ओवर होगा, 10 रन देकर 2 विकेट हासिल के, 111, 6 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का और लेखा जोखा इस और आखिरी प्री का क्वार्टर फाइनल मैच का। ओवर द विकेट एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे। इस बार तो हवा में गेंद है, बैकफुट पर खेला तो उस खिलाड़ी तैनात है, क्या कैच लिया या नहीं लिया। और जी हाँ, यहाँ पे सोहेल खान ने अपना विकेट गंवाया। फहाद जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, क्या चलते चलते कोई और तोहफा मिलेगा यहाँ टीम और श्रीनगर जिमखाना को इस गेंदबाज की तरफ से। और मैंने कहा उनने तोहफा यानी कि पेश कर दिया, विकेट और साझेदारी सोहेल खान को चलता क्या 7वां झटका लगा टीम को डग आउट से। नए बैट्समैन नमूदार होने वाले हैं बैटिंग करने के लिए, यानी कि इस विकेट के साथ ही इस साझेदारी को भी तोड़ा, क्यों थोड़ी सी साझेदारी अब आगे पनप रही थी यहाँ टीम और कंगन स्ट्राइकर्स की, जिनने टॉस जीतकर इस मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला किया। स्कोरबोर्ड को बार बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि आज नेटवर्क और बिल्कुल कम मिल रहा है इस मैदान के अंदर।
और ऐसे में नए बैट्समैन का इंतज़ार देखना होगा, आप किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से बैट्समैन मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए आएंगे। और अकेले, हालांकि अब फ़र्क बहुत है तुम्हारे और हमारी तालीम में, तुमने उस्तादों से सीखा और तुमने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते जिन्हें मालूम है कि मंसूर हमेशा उर्दू और उर्दू शायरी के बड़े शौकीन हैं। व्हाट्सएप पर्सनल पे कभी कभार मुझे और ये व्हाट्सएप पर अल्फाज भेज कर और शायद उनका कहना मानना ये है कि आप इसे अल्फाज को पढ़ने की कोशिश कीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी कभी कभार इन अल्फाजों को दोहराने की कोशिश करता हूँ। शार पढ़ते रहते, इस बार आगे आकर हॉफ वाली पे मिड ऑफ की तरफ खेला, ताबिश पठान तैनात तेजी के साथ यहाँ रन पूरा किया। फ़र्क बहुत है तुम्हारी और हमारी तालीम में, तुमने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये अल्फाज हम तक पहुंचाए मेरे दोस्त ने, और सभी दोस्तों का मैं शुक्रिया। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जहां एक तरफ श्रीनगर जिमखाना की टीम और दूसरी तरफ यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर्स की जगह बनाकर यहाँ खेला। ये स्ट्रोक तो आम है और कश्मीर के अंदर आज नो लुक स्ट्रोक का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और दिल स्कूप का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर और दिलशान ने इस स्ट्रोक का ईजाद किया था, पर आजकल के हमारे नौजवान बड़ी आसानी के साथ इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं। पर इसके लिए होना क्या, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि जगह बनाकर जब आप ये स्ट्रोक खेलते हो, गेंद के ऊपर और साफ नज़र होनी चाहिए, गेंद के ऊपर नजरें और बनाने पड़ते हैं, यानी कि गेंद पर ठीक तरह से आना पड़ता है, तो इस तरह के स्ट्रोक आप खेल सकते हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज ने अपना सर झुकाकर गेंद को रास्ता दिया। हालांकि पहला रन तेजी के साथ दूसरे की मांग थी और दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। धीरे धीरे पहली पारी अब ख़त्म होने वाली है, यानी कि इसके बाद श्रीनगर जिमखाना आबिद नबी, ताबिश पठान, अदनान आफरीदी या फहाद जैसे बल्लेबाजों को उस लक्ष्य का पीछा करना होगा। 118 7 विकेट के नुकसान पे पारी का 17वां ओवर जारी, इस ओवर में आखिरी मरतबा गेंद करेंगे। यहाँ गेंद हवा में ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोकों पर, खाली जमीन पर, यानी कि सेफ स्ट्रोक नो मैन स्टैंड में इक्का और दुक्का ये लगातार जारी। अंतिम गेंद पर भी और दूसरा रन पूरा कर दिया, 120 रन और टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे 17 पूरे 3 ओवर 18 गेंदों का भी आना और बाकी है। यानी कि इस पहली पारी की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं मैच और मुकाबला कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ। ऐसे में करना क्या है, इस पेज पे अगर नहीं हो तो जरूर आप फॉलो करना। इसके अलावा हमारा जो एक और प्लेटफॉर्म है जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल का, अगर आपने आज तक जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ F और वहाँ S, यहाँ पे फॉलो वहाँ सब्सक्राइब जरूर करना। कुल मिलाकर 17 पूरे 120 7 विकेट के नुकसान पे पहली पारी अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से शिकंजा कसा गया बल्लेबाजों पर। मेरी फितरत में नहीं है उन परिंदों से मोहब्बत करना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नया ओवर शुरू होने वाला, देखना होगा कि आप किस गेंदबाज का इस्तेमाल आने वाले ओवर्स में एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, जहां न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी बल्कि बल्लेबाजों को आप आने वाले ओवर्स में अच्छी बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा बोर्ड पे, क्योंकि आपके पास मौका है 10-10 के औसत से। अगर आपने 30 रन बनाए तो 150 तक टीम जा सकती है, अगर आपने 5-5 के हिसाब से रन बनाए तो 15 और 20 को मिलाकर 135 तक टीम जा सकती। 120 7 विकेट के नुकसान पे 17 पूरे 3 ओवर्स का आना बाकी। और ऐसे में यहाँ खेल रुका हुआ है, वहाँ न जाने क्या कुछ बातचीत हो रही है और खिलाड़ियों और अंपायर्स के बीच। हालांकि अंपायर आदिल 50 के साथ ताबिश पठान ने कुछ बातचीत कर रहे हैं, वही बल्लेबाज ने भी हालांकि पानी का इशारा किया, पानी की बोतल लेकर आए वहाँ से खिलाड़ी, उन्होंने अपने और साथी खिलाड़ी को पानी पिलाने के गला गीला करने का मौका मिला वहाँ बल्लेबाज को। मंसूर भाई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस मैच का कश्मीरी टाइगर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी पारी मज़ेदार पारी होती है, हालांकि शेख नज़ीर को भी आना था, मेरे साथी कमेंटेटर हैं और मेरे सहयोगी कमेंटेटर हैं, पर अभी तक नहीं आए क्योंकि हमारा काम बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला का हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इतना काम दिया, इतना इज़्ज़त बख्शा और इतने काम मिला कि हमें घर बैठने में फ़ुर्सत भी नहीं है। और घर वालों के साथ मैंने कल मुलाकात की और ऐसा लगा कि जो कहते हैं ना कि आए तूफ़ान की तरह चले गए, और वो जो बिजली की जो है ना कि आँख में चोली,
जब बिजली करती है, कभी आती है कभी जाती है, तो उसी तरह हम भी कल घर चले गए, सुबह वापस आए, ऐसा लगा कि मैंने अपने परिवार के साथ पेट भर के बात नहीं की है। तो कम मौका मिलता है अपने परिवार के साथ उठने बैठने का, तो अल्लाह का करम है कि काम बहुत है, काम होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं अल्लाह ताला उनको भी और काम अता करे या उनको भी एक अच्छा काम मिले, तो वो काम की तलाश में, काम के सिलसिले में हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें लोग बुलाते हैं इस नाचीज़ कमेंटेटर को, मुझे और हमारी पूरी टीम को। जहाँ नज़ीर साहब की बात करेंगे या मुनव्वर भाई की बात करेंगे, क्योंकि हम 3 ऐसे कमेंटेटर्स हैं और जिनके पास 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्रिकेट को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम का फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे हम अक्सर बेशतर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे बढ़िया गेंद नीचे रही, खेलना चाहते थे पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं और गेंद आई सीधे विकेट कीपर की तरफ। डॉट का सामना करना पड़ा। डॉट के साथ ये पारी का नया ओवर शुरू हो चुका है और ऐसे में देखना होगा अब क्या रहेगा सूरत हाल आने वाले ओवर्स में। पर बैटिंग अच्छी नहीं की आज निराश कर दिया यहाँ पे और बल्लेबाजों ने जिस तरह से विकेट्स गंवाए। चलिए एक और विकेट मिला, इस बार तो फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की और गेंद की लाइन में, यानी कि जब आप फ्रंट फुट का इस्तेमाल करते हो अपने आप पे ये भरोसा होना चाहिए कि मैं गेंद की लाइन तक पहुंच सकता हूं या मैं गेंद की लाइन तक जा सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जहां पूरी तरह से गेंद की लाइन से अलग हो गए बैट्समैन। विकेट कीपर ने पीछे से अपने काम को अंजाम दिया। ताबिश अल्ताफ मैदान के अंदर लेके, ताबिश पठान के नाम से ये और ज़्यादातर लोकप्रिय खिलाड़ी मेरे काफ़ी करीबी दोस्त हैं, तो उन्होंने विकेट हासिल किया। मीर साने का कहना कीपिंग गजब की है। और भाई आपका बहुत बहुत श्रेष्ठ, ब्लेस्ड ऑलवेज एंड बेस्ट विशेस, ऑलवेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखें, आप सलामत रहो, मेरी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको खुश भी रखे, आबाद करें, जहाँ कहीं भी रहो इज़्ज़त दे और अल्लाह आपको और बहुत कुछ दे जिसकी आप ख्वाहिश करती हो, जिसकी आप हमेशा दिल में जो आपने ख्वाब और अरमान सजा के रखे, अल्लाह ताला उन ख्वाबों को भी पूरा करे, उन अरमानों को भी पूरा करो। आपके ख्वाब इंशाल्लाह सच हो जाएंगे। उन लोगों के भी जो घर बैठे बैठे डिप्रेशन के शिकार है, उनसे मेरी गुजारिश है कि घरों के बाहर आओ, छोड़ो दिमाग से ये, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, जियो और जीने दो, बस यही काफ़ी है। आप भी जियो और लोगों को भी जीने दो, इसमें मज़ा है। दुनिया ज़िंदगी कितनी कीमती है, इसका क्या कीमत है और इसका हालांकि पता हमें खुद होना चाहिए। लोग ये नहीं कहते ना कि मुझे यहाँ पे एक बात याद आई सलीम खान साहब की, जो और हमारे और फिल्म इंडस्ट्री के और ख़ासकर और बॉस के, जो बॉस भी हम कहते हैं उसे तो स्टार भी कहते हैं, सलमान खान के जो वालिद साहब, मुझे सलीम खान की याद आई। आंसू आए तो खुद साफ करना और लोग आएंगे तो सौदा करेंगे, तो मुझे वो बात यहाँ पे याद आई। तो आपने इस बात को यकीनी तौर पर अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला ही होगा। सलीम खान साहब की बात मुझे याद भी आज भी याद है, आंसू आए तो खुद साफ करना, लोग साफ करने आएंगे तो सौदा करेंगे। और यहाँ नया ओवर शुरू हो चुका है, इसमें देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि अंतिम पल और अंतिम क्षणों में ये पहली पारी चल रही है जहां आखिरी प्री का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। ताबिश ओवर मुकम्मल 2 ओवर 17 रन और एक सफलता हासिल करके यहाँ एक विकेट दिया अपने टीम को। 125 रन 8 विकेट के नुकसान पे, 18 पूरे 2 ओवर का आना बाकी। एक और छोटा लक्ष्य आबिद नबी एक बार फिर और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोर से इस बार तो बल्लेबाज का फॉलो किया, जड़ में फेंका इस गेंद के ऊपर, तारीफ करनी होगी, और जड़ से गेंद को निकाला, उसके बाद दूर कॉर्नर की तरफ खेला। उस और खिलाड़ी तना जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया तब तक तेज दौड़ लगाकर 2 रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और टीम के खाते में 125 से बढ़कर 2 और मिलाकर 127 पहुंचा है टीम का स्कोर और 7-8 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद अंतिम और आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी, इसका खास ख्याल रखना होगा। बढ़िया आवाज कमाल क्या है, जरा बजने दो, ये संगीत बड़ा मधुर और मीठा है और अंपायर के इशारे का इंतजार। जरा आदिल भाई से और ये कहो इशारा करो, अब जाकर आदिल 50 ने भी इशारा किया और उन्होंने भी इशारा किया। बाएं हाथ को कई मरतबा यहाँ लहराना पड़ता है हवा में, उन्होंने बाएं हाथ को लहरा इशारा किया स्कोर की तरफ की। लिखिए, आप लिखो, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। आवाज भी अच्छी थी, मिडल ऑफ द बैट, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, जहां आबिद नबी मैदान के अंदर काफी खर्चीले साबित हुए। आज उन्हें अभी तक शायद विकेट भी नहीं मिला। सबसे पहले मैं ये आंकड़ा, ये लेखा जोखा आबिद नबी का ये गलत गेंद है। फिर से लोअर फुल टॉस पर लेग स्टंप के काफी बार
और इस बार खाली इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, जरा सा कलाइयों का रिस्ट, एक अच्छा रिस्ट और दिखा रहे हैं यहाँ बल्लेबाज मैदान के अंदर, वो कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करे और रिस्ट का जो उनका जो रिस्ट है उसका घुमाव मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और आबिद नबी के खिलाफ ये दूसरा चौका। इस ओवर की बात करेंगे तो अब तक 37 और 4 मिलाकर 39 रन, हालांकि 41 रन खर्च किए वहां आबिद नबी ने और 3 ओवर की गेंद 131 से बढ़कर 4 रन और 135 रन, क्योंकि स्कोरबोर्ड को चलाना थोड़ा सा मुश्किल आज सुबह से ही लग रहा था, नेटवर्क कम मिल रहा है क्योंकि मुझे नहीं वहाँ स्कोरर को बेचारे को, हालांकि उसे भी इसमें उसका भी दोष नहीं है। और क्योंकि जब नेटवर्क रूट कर चला जाता है तो मनाना बड़ा मुश्किल हो जाए, जिस तरह से कहते हैं कि और रूठने वालों को मनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसी तरह मुझे लग रहा है कि नेटवर्क को फिर ढूंढना या नेटवर्क को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाए। आबिद नबी डॉट पर खिलाया, इसके बाद भी अंतिम ओवर आना बाकी है। कोशिश करनी होगी कि आपके पास मौका है और एक तो आपको पूरे ओवर्स खेलने होंगे क्योंकि एक ही ओवर आना बाकी है, 7 गेंदें आने बाकी इस ओवर में और आखिरी मर्तबा आबिद नबी खेले। इस बार भी बल्लेबाज का फॉलो किया क्योंकि वो बैकफुट पर काफी दूर थे और स्टंप से वो खेल रहे थे और उसके बाद गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं, अधूरे मन से आड़े बल्ले से और तेजी के साथ यहाँ रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस तरह से यहाँ ओवर मुकम्मल, 19 पूरे, पहली पारी जारी। अगर खबर की बात करूं तो खबर समाचार ये हैं कि ये आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जहां मैं कई दिनों से पिछले 1-1.5 हफ्ते से इस मैदान के अंदर काम कर रहा हूं। हालांकि मुझे लग रहा है कि या तो इसके बाद मुझे जम्मू की तरफ जाना होगा, जम्मू में एक लीग शुरू होने वाली है और मौलाना आज़ाद स्टेडियम के अंदर वो दिनों रात के मैचेस होंगे, तो YouTube पे इंशाल्लाह वो मैचेस कवर करेंगे वहाँ पे। अगर वहाँ पे जाने का मौका मिला तो 4 तारीख से, और अगर नहीं गए हम वहाँ पे क्योंकि गर्मी काफ़ी, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे मुश्ताक साहब ने कहा कि जाए तो फिर जाना ही होगा, अगर नहीं तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद कुछ बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले हैं जहाँ पे हमें बुलावा आ रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे कमेंट्री करने के लिए आना है। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमें और बड़ी खुशी होगी कि अगर आप लोग, नज़ीर साहब आप या मुनव्वर, इस लीग में, इस कमेंट्री या टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए आएंगे तो यकीनी तौर पर आप अलग अलग मैदानों से हमारी आवाज़ गूंजी। 1 रन और 140 से बढ़कर 141 रन टीम का स्कोर। HD तारिक, आपका शुक्रिया भाई। आदिल भाई का मैच का भाई जल्दी होगा क्योंकि उन्हें और क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया और उसे क्वार्टर मैच खेलना होगा। आज हम अपने और रूम में जाकर ये तय करेंगे क्योंकि वहाँ हमारे इरफान सरकार वन ऑफ द बेस्ट और ऑर्गेनाइज़र और इन जे के कश्मीर वेले के बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हैं इरफान सरकार। यहाँ देखना होगा, सबसे पहले मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है स्कोर बोर्ड क्योंकि खिलाड़ी भी मेरी तरफ इशारा करें, इन्हें मालूम है शायद स्कोर बोर्ड मंसूर के पास है, पर मेरे मंसूर के पास कुछ भी नहीं। मैं अपना जो कुछ भी है ये सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा। 18 रन अब तक बनाए वहाँ सोहेल ने। टीम का स्कोर 140 रन दिखा रहा है या 142 रन होगा स्कोर। 142 रन टीम का स्कोर जहाँ पहुंचा है। पहली पारी जारी और ऐसे में दूसरी पारी काफ़ी मज़ेदार पारी है क्योंकि वहाँ आबिद नबी और बाकी सारे बल्लेबाज देखना होगा कि किस तरह की बैटिंग कर। 140, 8 विकेट के नुकसान पे 19.3 यानी कि 3 गेंदों का अभी भी आना बाकी। हमारे साथ पेंटर मुख्तार लाइव फ्रॉम द त्राल से बहुत बहुत HD तारिक साहब, मीर सानिया भी लगातार बनी हुई इस मैच का मज़ा ले रही है और गेंद को दूर उसोर और काउ कॉर्नर की तरफ खेला। खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया तब तक दूसरा रन भी पूरा कर दिया मिस्टर इरफान सरकार, जिनकी हर साल सरकार यहाँ पे रहती है, जहाँ लोग और नौजवान हमेशा ये चाहते हैं कि हमें इरफान सरकार की निगरानी में यहाँ पे टूर्नामेंट होना चाहिए। इरफान सरकार इस वक्त हालांकि 2 हाथ और पीछे से बांधकर शायद या तो हमारी तरफ आ रहे हैं या तो वहाँ उन्हें वापस जाना, कि वो कभी कभार आते हैं, बीच में चक्कर लगा दे। बड़ा मैदान है, मौसम भी बड़ा खुशगवार है, इस मौसम का एंजॉय, इस मौसम का मजा ले। इरफान सरकार शायद हमारी तरफ आ रहे हैं जो हर काम का जायजा ले। कभी हमारी, हालांकि क्या हमारी पैनल में कम आते हैं वो, क्योंकि उसको इस बात का इल्म है कि और जहाँ कहीं भी ये लोग जाते हैं तो अपने और काम को एक इबादत की तरह करते हैं और हमारे कॉम्बॉक्स में कम आते हैं। कभी कभार जब आते हैं कुछ चाय शाय पूछने के लिए या पानी शानी पूछने के लिए आते हैं। मैं इरफान सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अंतिम और आखिरी ओवर जारी है और ऐसे में देखना होगा कि आखिरी ओवर में क्या कुछ रहेगा सूरत हाल। गेंद हवा में, हालांकि जिस हिसाब से वहाँ बल्लेबाज रन बना रहे हैं, रन
रनों के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में एक ही रन पूरा करने का मौका मिलेगा। ये अंतिम ओवर और अंतिम गेंद थी, और इस अंतिम गेंद पर आप जाकर यहाँ रन पूरा, न सिर्फ एक रन पूरा किया बल्कि विकेट भी गंवाया। तो खबर यह है कि मुकर्रर 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 147 रन बना, 148 का हदफ और लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए। यहाँ टीम और श्रीनगर जिमखाना को जैसी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी, हम दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए अपने दोस्त या अपने भाई, अपने कमेंटेटर मंसूर अजीज का।